स्टूडेंट्स, तो आज हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगला लेक्चर नंबर 4। और पिछले सारे लेक्चर में अपन ने ये कवर कर लिए थे कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिटेल थियरी है वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर उसके ऊपर बेस करके नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर 3 में लेक्चर 2 में कुछ क्वेश्चंस करा दिया आपको, ठीक है ना। फिर लेक्चर 3 शायद, हाँ 3 पे कुछ क्वेश्चन करा दिया एक्सरसाइज 1 के। तो उसके ऊपर मैंने एक्सरसाइज 1 के ऊपर ही और कुछ क्वेश्चंस लिए आज, है ना। और देखो अभी वो पार्ट में चल रहा है ना, कि पहले कुछ पार्ट कराने के बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया करने के लिए। अगर आप किए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए मक्कारी किए तो पता नहीं मेरे को, वो आप जानते हो। बट अगर आप किए हो तो अच्छी बात है, जितना भी आप कोशिश किए। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर के बाद आप और भी सारे क्वेश्चन कर पाएंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। आज का ये लेक्चर मेरे को जहां तक पढ़ाना है वो सफिशिएंट है, वो खत्म हो जाएगा आज के लेक्चर के बाद, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो आज के लेक्चर के बाद आप आराम से सारे कहानी जो है उसको कंप्लीट कर सकते हो, पूरे शीट को, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 के और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो प्रूफ में दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने पिक किया। और मेरे को बच्चों ने बोला था कि सर आप क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले मैं बोल देता हूँ कि अभी तो कल हमारा ईद है, तो ईद मुबारक सभी को। और आराम से 1-2 दिन का रेस्ट भी ले सकते हो, रमजान भी खत्म हुआ अभी, है ना। तो आप ऐसा नहीं कि 2-3 दिन मतलब एकदम एक आध हफ्ते के लिए आप पूरा पढ़ाई से दूर रहे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा। 1 या 2 दिन वो मैक्सिमम वो ठीक है, ठीक है। बट उससे ज्यादा अगर आप गैप ले लेते हो तो बाद में दर्द आपको ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये साल का ईद तो ठीक है, ईद आपको हर साल उसी खुशी के साथ मनाना है। उस चीज को सोच करके अभी पढ़ते रहिए, ताकि आगे आने वाली जिंदगी में जो ईद आएंगे आपकी जिंदगी में वो अच्छा होकर के आए, ठीक है। उस वक्त कभी ना कभी आपको इस प्रकार का और मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। मेहनत तो देखो पूरा जिंदगी भर ही करना पड़ेगा, वो तो अलग बात है। बट इस साल को जितना प्रेशर लेकर के काम करोगे उतना शायद ही और कभी आपको करना पड़े, अगर आप उस लिहाज से कर लेते हो। अगर नहीं कर पाते हो तब तो वो तो आप जानते हो क्या होगा आपके साथ, है ना। तो अगर मैं ITF पे फोकस करूं, ठीक है, मुद्दे का बात वही है कि घर पे रहकर के सेफ रहो और आराम से जो भी त्योहार है उसको एंजॉय करो। बट एंजॉय करने के साथ साथ ये भी एक चीज ध्यान में होना चाहिए कि एक लिमिट होता है ना। ऐसा नहीं कि पूरा 3-4 दिन के लिए घर से बाहर चला गया और अपन तो एंजॉय मार, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है। ईद वाले दिन आप उससे अगले वाले दिन भी ठीक है गैप ले सकते हो, बट आपको जो भी है वो आपका इधर उधर एडवांटेज सारे कंप्लीट होने चाहिए और बराबर सब कुछ सही सही चलना चाहिए, ठीक है। अभी अगर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो देखूंगा कि यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस, बच्चे मेरे को मैसेज किए थे कि सर आप ऐसे शीट से मत बोलो, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, शीट सामने रहता नहीं वीडियो देखने के टाइम, तो आप क्वेश्चन को अगर लिख दोगे तो बेहतर हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, कोई इश्यू नहीं उसमें, है ना। और आज के लेक्चर में जितने क्वेश्चन कराऊंगा उतने क्वेश्चन पुराने पहले 2.5 घंटे में क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज के लेक्चर में और 2.5 घंटा आएगा जो क्वेश्चन कराने के बाद, तो आपको और कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आज के लेक्चर के बाद अगर क्वेश्चन सारे कर लोगे तो इतना मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि हाँ, अगर ईमानदारी से सारे लेक्चर्स आप प्रॉपर्ली देखे हो, सॉल्व किए हो, जो क्वेश्चन मैंने लेक्चर 3 लेक्चर 4 में कराया वो अगर आप प्रैक्टिस करके शीट में हाथ लगाए, तब जाकर के इजीली आपका 70 से 75 या फिर 80% तक भी क्वेश्चन बन जाएगा, समझ में आ रहा है। रिमेनिंग जो 20-25% नहीं बनता है वो तो मेरे लिए छोड़ दो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करा के दूंगा जब शीट का फाइनल डिस्कशन होगा, ठीक है। आपको PDF सॉल्यूशन भी मिलता है, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है, आप जानते हो। तो दोनों प्रकार से हम लोग ये कंप्लीट करके देंगे, उसका चिंता मत करो। बट अगर एफोर्ड नहीं करते हो ना, एफर्ट नहीं मारते हो, एक बार सवाल होने के लिए ना हुआ तो ये छोड़ दिए, तो पता नहीं आपको पूरा शीट ही छोड़ना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। बट अगर ईमानदारी से ईमानदार बनते हो ना, ठीक है, खुद के साथ ईमानदार रहो और किसी के साथ मत रहो, समझ में। किसी के साथ बाद में रहना, अभी तो खुद के साथ रहो, इतना ही सफिशिएंट है। कैरियर बन जाए तो पूरा दुनिया के साथ ईमानदार होना आपका जिम्मेदारी है ना। इंसान हो ना, जानवर थोड़ी ना हो। तो जानवर भी इंसान से ज्यादा ईमानदार होते भाई, वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो आपको मुद्दे का चीज समझ में आया ना, कि आपको प्रॉपरली सारे लेक्चर देख करके अपना काम निभाना है, करना है, और होमवर्क जितने भी है वो सारे अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के बाद पूरा शीट ही आपका होमवर्क में रहेगा,
ठीक है। और एक और लेक्चर आएगा लेक्चर 5, उसमें मैं पूरा शीट को डिस्कस करके दूंगा, साथों साथ उस दिन पीडीएफ सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से ये बात समझना है कि अगर मैं बात करूं तो प्रॉपरली ये चीज आप समझो कि आपको क्वेश्चंस किस प्रकार से करने हैं, है ना। और अभी अपन स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन और देखते हैं। और भाई आप पढ़ाई वगैरह थोड़ा कम कर रहे हो ना, उसको ठीक ठाक कर दो, ठीक है। तो वो अच्छा लग जाता है कभी ना कभी। खैर अगर आप नहीं भी करते हो तो जो बच्चे कर रहे हैं उससे तो मोटिवेशन मेरे को मिल जाता है, बट ऐसा कोई मैं मोटिवेशन का तो सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, ठीक है। तो उतना काफी हद तक मेरे को मिल जाता है, बट फिर भी बोल रहा हूँ अगर पढ़ लोगे तो अपना खुद का जिंदगी सुधार लोगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार से काफी और दिन चलेगा, आप समझ सकते हो कि क्या पता और 3-4 महीने इस प्रकार से चलेगा, क्योंकि सिचुएशन जो है वो काफी खराब है। बट उसके लिए आपका पढ़ाई को तो हेम्पर नहीं कर सकते ना अपन कर सकते ना आप खुद कर सकते हो। जब अपन इतना मेहनत करने के लिए तैयार है तो आपको भी करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है ना कि सिचुएशन कुछ भी हो जाए, जो भी हालात है उस चीज को एक्सेप्ट करके पढ़ाई में फोकस करो। समझ में आ रहा है ना। पढ़ने से अगर मतलब है, जो बच्चा पढ़ने के लिए पागल है, जो बच्चा रैंक लाने के लिए पागल है, वो कभी भी उल्टा सीधा कुछ नहीं सोचेगा कि शायद अगर फिजिकल क्लास ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाता है, ये हो जाता है वो। हाँ दिक्कत सबको होता है भाई, हमको भी 3 घंटे का क्लास लेने के लिए अभी 8-9 घंटा मेहनत करना पड़ता है 3 घंटे का क्लास के लिए। वीडियो बनाओ, वीडियो इसीलिए अब देखते हो मैं पॉज भी नहीं लेता हूँ, एक साथ ही बनाता हूँ जो भी है। वीडियो बनाओ, वीडियो एडिट करो, कंप्रेस करो, अपलोड करो, 4 प्रोसीजर होता है। 3 घंटे क्लास में 8 घंटा लगता है, 9 घंटा लगता है। तो वो किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी तो करना पड़ रहा है ना, क्या करूँ, ठीक है। ना करके क्या है, अभी सिलेबस बैठा के रख दो क्या? समझ में आ रहा है। एग्जाम तो होना है ना, जितना दिन वेस्ट हुआ उतना दिन थोड़ी ना एग्जाम पीछे लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा ना। उससे आधा या फिर कुछ ही देर शिफ्ट हो सकता है, समझ में आ रहा है। बाकी तो गवर्नमेंट को जो सोचना है सोचेंगे, बट गवर्नमेंट जो भी सोचना है आपके हित में ही सोचेंगे। बट आपको तो ये नहीं करना है कि बैठे रहना है, जितना सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ ना। क्या प्रॉब्लम है आपको? पूरा ही तो सब कुछ मिल रहा है, लेक्चर्स मिल रहा है, उनके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, सारे क्वेश्चन के हैंड रिटन सॉल्यूशन मिल रहा है। और क्या चाहिए? डाउट कभी भी पूछ सकता है फोन करके, और क्या चाहिए? बन रहा है ना। बस एक ही चीज का दिक्कत होता है कि इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए वो फील नहीं आता है, ना मुझे मजा आ रहा है ना आपको मजा आ रहा है। बट वो मजे से क्या करो, मजे बाद में ले लेंगे अपन सिलेक्शन के बाद, ठीक है। बट अभी जो जरूरी है कि आपको जिस प्रकार से अपन लेके जा रहे हैं आपको उसी प्रकार से आप चलते जाओ, अदरवाइज मुसीबत में आ जाओगे बाद में। समझ में आ रहा है ना। खुद को ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अच्छा, कुछ बच्चे लास्ट क्लास में मेरे को कुछ डाउट वगैरह पूछे थे, अच्छा लगा, ठीक है। खैर पूछते रहो इस प्रकार के। भाई मेरे से कुछ वीडियो वगैरह में मिस्टेक्स हो जाते हैं, वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा ना। जैसे वो लॉग कॉट इनवर्स वाला, उसमें रेंज 0 से पाई लेना था, मैंने इंफिनिटी ले लिया, लिखा भी बट उधर जाकर के उल्टा कर दिया। वो मतलब कुछ सिले मिस्टेक हो जाता है। वो क्लास में अगर आप होते तो संभाल देते हो, ठीक है, वो पकड़ा देते हो, बट ऐसे मेरे को याद नहीं रहता है, अकेला रहता हूँ, ठीक है। तो आप उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। इतना कुछ याद रहता नहीं है, ठीक है। तो आप उस चीज को थोड़ा बहुत अगर संभाल देंगे तो हो जाएगा, है ना। बाकी मेरे को जहां तक पता चलता है, जब भी बच्चे मेरे को बोलते हैं मैं तुरंत टेलीग्राम में मैसेज वगैरह दे देता हूँ, ठीक है। बट अगर आपको पता चलता है तो मेरे साथ शेयर कर लिया करो, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर एक और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का प्रूफ में शायद 3π/2 लिख दिया था पाई की जगह पे। इस प्रकार की कुछ इधर उधर हो जाता है। तो उस चीज को आप अगर आप दिल से और पूरे चैप्टर को समझ के कर रहे हो, कुछ गलत तो पढ़ाई नहीं जा रहा, सिले मिस्टेक कभी हो जाता है लिखने में भी, वो क्या है, ठीक है। तो वो हो ही सकता है किसी इंसान से, मेरे से काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप उस चीज को सुधार लेना और समझ लेना आप, ठीक है। अगर डाउट होता है तो फोन कर लेना ना, डिस्कस कर लेंगे, मेरे को भी पता चल जाएगा, बाकी बच्चों को भी मैं बता दूंगा। अगर आप दिल से टॉपिक को समझे जिस प्रकार से समझाया तो आप पकड़ ही लोगे खुद ब खुद, ठीक है। उसमें मेरा कोई टेंशन है ही नहीं, बट फिर भी बता दिया, चलो, ठीक है। बहुत बच्चे मेरे को ये डाउट पूछे थे कि सर tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस π/4 है, तो इसको हम आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक ही फॉर्मूला क्यों यूज किए? उनका डाउट बेसिकली ये आ रहा था कि अगर अपन दूसरे फॉर्मूले यूज करें तो कहीं x का कोई दूसरा वैल्यू तो ना आ जाए जो सेटिस्फाई भी कर रहा होगा कंडीशन को। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होगा। आप दूसरा फॉर्मूला लगा करके देखो ना, आंसर वही मिलेगा जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था ना लास्ट क्लास में, x इक्वल टू 2 आ रहा था, वही मिलेगा आपको, आप टेंशन मत लो। और वो डिजाइड भी होगा। समझ में आ रहा है। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा करके करो, आंसर बराबर आएगा। समझ में आ रहा है। इसीलिए हम रूल बना करके दे देते हैं कि भाई जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इक्वेशन बनाया जाएगा और सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तब आप तो इसी प्रकार से करो कि आप सिंपलेस्ट फॉर्मूला ले लो, tan इनवर्स x प्लस पाई बाई 1 माइनस x पाई, वही फंडा अप्लाई करके आप सॉल्व करते जाओ और कहानी को आगे बढ़ाओ।
और बाद में जाकर के अगर आपके पास कंडीशन है, जैसे इस फॉर्मूले के लिए तो आपको कंडीशन है x into y लेस देन 1, तो उसमें चेक करके आप क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि डोमेन चेंज होगा और सॉल्यूशन एक्सेस आ ही सकता है। तो एक्सेस सॉल्यूशन अगर आ जाता है तो आप क्या करोगे, है ना? तो उस चीज के लिए आपको चेकिंग जरूरी है, तो उस कंडीशन पे चेक कर लो या फिर पुट करके चेक कर लो। तो पुट करके चेक करना काफी दिक्कत हो जाता है, इसीलिए मैंने बोला कंडीशन पे चेक कर लो। अभी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां पे कंडीशन होता ही नहीं है, जनरेट करना पड़ता है खुद से, डायरेक्टली बना बनाया कंडीशन होता ही नहीं है, तो आप जनरेट थोड़ी ना करोगे। इतना अगर आप सोच पाए, मैं दिखा दूंगा, इतना अगर आप सोच पाए जनरेट करना तो ठीक है। अगर आप नहीं सोच पाए तो डायरेक्टली आप वैल्यू को क्वेश्चन में ओरिजिनल इक्वेशन जो उसमें पुट करके चेक कर लेना, क्योंकि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्सेस सॉल्यूशन आते ही है, बिकॉज व्हाइल सॉल्विंग डोमेन चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? बोले किस प्रकार से डोमेन चेंज होता है तो समझ नहीं आया भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बहुत मेहनत करा है क्लास 11 में, उस चीज को जाके ध्यान से समझ, अगर समझ नहीं आता तो अभी दिखाता हूं, देख अभी दिखाता हूं। जैसे मान लो sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना है, समझ आ मेरी बात? sin थीटा बराबर cos थीटा, इसको सॉल्व करना है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे तो थीटा sin और cos का तो डोमेन रियल होता है, तो थीटा रियल दिख रहा है। बट अगर मैं अगले लाइन पे दोनों जगह पे cos थीटा से डिवाइड कर देता हूं तो ये tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो cos थीटा से जब भी डिवाइड करोगे तो cos थीटा मस्ट बी नॉन जीरो वाला कंडीशन ऐड हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2n + 1 π/2 हट जाएगा ना? हटेगा ही नहीं हटेगा बोल, और tan का डोमेन में तो ये होता भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हटा नहीं है, बिकॉज cos थीटा नीचे आया ना, cos थीटा से अगर डिवाइड कर दो ये 10 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बट इस लाइन में जो डोमेन था वो इधर चेंज हो गया, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ऐसे डोमेन चेंज भी होता है जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन मतलब इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, डोमेन चेंज होने की वजह से एक्सेस सॉल्यूशन आने का चांसेस बन जाता है हमेशा, इसीलिए हम वो चीज चेक करते हैं। याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी मैं कराता था आपको, समझ में आ रहा है ना? चेक करा था, नोट वगैरह लिख के दिया था। डोमेन चेंज होता है, स्क्वेयरिंग अवॉइड करना है, वो बोला था नहीं बोला था? स्क्वेयरिंग अवॉइड करना है, क्यों? क्योंकि जब तक हो सके अवॉइड करो, क्योंकि अगर अवॉइड नहीं करोगे तो एक्सेस सॉल्यूशन आएगा और अगर करना ही पड़ता है स्क्वेयरिंग, ठीक है ना, तो करो और फाइनली जो सॉल्यूशन आएगा उसको एक बार चेक कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हमें सीखना पड़ता है चीजों को, ठीक है? और जो बोल रहा है उसको फॉलो करना है। कहने का मतलब जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, आप सॉल्व करो अपने मर्जी से, जैसे आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो निकालो, कोई इशू नहीं। बट निकालने के बाद आप फाइनल इक्वेशन में बिना चेक किए कभी भी आंसर मत दें, ठीक है? क्योंकि एक्सेस सॉल्यूशन यहाँ पे आने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, ठीक बात है? सबसे ज्यादा हमेशा एक्सेस सॉल्यूशन आने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है? तो इसीलिए आपको बोला गया है कि आप चेक कर लो। अगर आपके पास इस प्रकार का फॉर्मूला का डायरेक्ट कंडीशन x into y less than 1 कंडीशन होता है तो चेक कर लो, अदरवाइज वैल्यू पुट करके चेक कर लो, ठीक है? बट मैंने क्यों बोला था लास्ट क्लास में कि x into y less than 1 उसी पे ही चेक करना है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि वैल्यू पुट करके चेक करना। अभी अगर कोई कंडीशन है ही नहीं आपके पास तब तो वैल्यू को पुट करके चेक करोगे ना, और तो कोई रास्ता ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? या फिर मान लो ऐसे कोई स्थिति हो गया कि x का जो वैल्यू आ रहा है वो इतना गंदा आ रहा है कि पुट करके चेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तब आप डायरेक्टली कंडीशन पे पुट करके चेक कर सकते हो ना। समझ में आ रहा है? तो उस लिहाज से आपको अकॉर्डिंगली काम करना है। समझ आता है? तो चलिए शुरू करते हैं ना। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद एक्सरसाइज 1 में मुझे जितना कराना है मैं करा दूंगा। अभी आपका होमवर्क है और आपका जिम्मेदारी है बाकी करना। उम्मीद करता हूँ लास्ट लेक्चर में जितना कराया और आज जितना कराऊंगा, आज अभी एक्सरसाइज 1 के ये क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर एक्सरसाइज 3 4 के क्वेश्चंस कराऊंगा। समझ में आ रहा है ना? उतना सा क्वेश्चन कराने के बाद उम्मीद करता हूं कि आप सारे कहानी को क्या कर दोगे, निपटा दोगे। समझ में आ रहा है ना? इतना अगर आप देख लेते हो लेक्चर 3 4 में जितना क्वेश्चन करा है उतना अगर आप देख लेते हो और सॉल्व कर लेते हो, मतलब मैंने तो करा के दे दिया, फिर आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो खुद से एक बार, तो उसके बाद जब आप शीट को पकड़ोगे तो चारों एक्सरसाइज आपसे आसानी से 70% क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद अगर जो डाउट रहता है वो तो मेरा जिम्मेदारी बनता है, मैं तो करके ही दूंगा। बट ऐसा मत गद्दारी कीजिएगा कि बिना क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार सॉल्व करके छोड़ दिया या फिर डाउट में दे दिया, ये गलत बात है। समझ में आ रहा है? या फिर सॉल्यूशन शीट तो सर देंगे उसका इंतजार कर रहे हो, ठीक है? ये गलत बात है। अगर आप कर भी रहे हो ऐसे तो ज्यादा दिन कर नहीं पाओगे, उसका ऑल्टरनेटिव है मेरे पास और मैं अप्लाई भी करूंगा उसको, ठीक है? तो प्रॉपर्ली सॉल्व करो, ईमानदारी से सॉल्व करो, खुद के साथ ईमानदार रहो, ठीक है?
और अच्छे से काम को करते जाओ, ठीक है। ईमानदारी से शीट को सॉल्व करते रहो। जो होमवर्क दूंगा, जो क्वेश्चंस मैं करा के दिया लेक्चर 3-4 में, वो सारे क्वेश्चन पहले देखो, देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस करके कॉपी में नोट करो। वीडियो सॉल्यूशन देख के समझ के खुद से प्रैक्टिस करके कॉपी में नोट करो, फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस को उठाओ और करना शुरू करो कॉपी में, ठीक है। जहां तक हुआ हुआ, जहां तक नहीं हुआ वो सारे के सारे मेरे को भेज देना है, मैं डाउट सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपसे बन गया वो जब आपको पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा तो उसके साथ आपको एक बार चेक भी कर लेना है। अगर किसी में कुछ भी कंफ्यूजन है, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो वो डाउट में डालना है, समझ में आ रहा है। और अगर क्वेश्चन करते वक्त ही प्रॉब्लम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ कंसेप्ट में डाउट हो रहा है, तो साथों साथ फोन करना है ना, साथों साथ फोन करके उस चीज को क्लियर करना है। अदरवाइज तो वो क्वेश्चन के लिए आगे का 10 क्वेश्चन नहीं होगा, तो 10 क्वेश्चन आप डाउट में डाल दोगे क्या, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो खुद का। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जब फोन करना चाहते हो करना। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अगर कभी नहीं उठा पाता तो बाद में तो घुमा के ऐसे ही करता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें। चलो आगे देखते हैं। मैंने नंबर दे के दिया है, आप कंफ्यूज मत होना। एक्सरसाइज 1 के ही क्वेश्चन है सारे, 14 का 1 सॉल्व वाला एक और सॉल्व में आपका डाउट है तो इसीलिए सॉल्व वाला एक और क्वेश्चन पिक किया, देख लो, है ना। क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो इस चीज का तो कंडीशन हमें डायरेक्ट पता है। सर ने क्या बोला, सर ने बोला है कि फॉर्मूला तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, बट हम सिंपलेस्ट वाला लिए, वो सर का सजेशन, क्योंकि अगर सिंपलेस्ट वाला लेते तो कैलकुलेशन सबसे कम होने वाला है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस xy, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस xy, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाई 4। जहां से हमें सिर्फ ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि कंसीडरिंग प्रॉपरली, हम चीजों को सही करके लिखेंगे। अगर सिर्फ ये चीज लिख दिया तो मेरे को कहीं ना कहीं ये गलत हो जाए। कंसीडरिंग क्या, x इंटू y लेस देन 1, कंसीडरिंग x इंटू y लेस देन 1। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से करोगे कहानी, समझ में आया। अभी आगे अगर बढ़ते तो क्या दिखेंगे हम, tan इनवर्स ऑफ, क्या देखोगे x प्लस 2 नीचे आ गया, ऊपर क्या जा रहा है भाई x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, कितना आ जाएगा 2x, ठीक है, नीचे कितना आ रहा है x प्लस 2 होल स्क्वायर, और अगर x प्लस 2 होल स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर रहेगा आपका 4x और उधर रहेगा 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 5, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4। तो यहां से आपको बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन दिस इक्वल टू tan पाई बाई 4 हो जाएगा, यानी कि 2x इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 5 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। तो यहां से अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 5 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आपको क्लियरली दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, प्लस माइनस रूट 5/2 दिख रहा है। समझ में आया, क्लियर, पक्का। तो ये हो गया आपका आंसर, प्लस माइनस रूट 5/2, दैट इज यहां से आपको दो आंसर मिल रहा है, एक रूट 5/2 और दूसरा माइनस रूट 5/2। समझ में आ, ठीक है। तो अभी अगर मैं देख लेता हूं कि इन दोनों में से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो जगह तो है नहीं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, है ना, यहां पे लिख देता हूं, बट क्या लिख सकता हूं, फॉर, आप देख लो पहले, रूट 5/2 डालो तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो कंडीशन है ये क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर 1 से छोटा है या नहीं, ठीक है। तो अब चेक करो, बट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो एट सबसे पहले चेक करो x इज इक्वल टू कौन से, रूट 5/2 में, तो ये कितना आ जाएगा, रूट 5/2 होल स्क्वायर, दैट इज 5/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो इसका वैल्यू यहां से कितना मिल रहा है, अगर ध्यान से तो देखेगा तो 3 डिवाइडेड बाई, सॉल्व कर लेना, रूट 5/2 रूट 5/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2√2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। समझ आता है मेरी बात, क्लियर है। 2√2 प्लस रूट 5 और रूट 2 होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
4 इंटू 2 8 प्लस 5 13 प्लस 4 रूट 10 हो जाएगा। अभी देख रूट 10 ये तो ये वैल्यू जो है वो तो 3 से तो ज्यादा होगा, पता ही चल रहा है। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा है तो ये वैल्यू 1 से छोटा होगा। अगर ये 1 से छोटा है तो x इक्वल टू रूट 5/2 जो होगा वो क्या हो गया, एक करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरे बार आप क्या करोगे, अगेन लिखोगे और दूसरा वाला चेक करोगे। ठीक है, इतना सा लिख लेना, फिर मैं दूसरा वाला जो बोल रहा हूं वो पार्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे बट की जगह पे क्या हो जाएगा, अगेन हो जाएगा। पॉज करके लिख लेना। अगेन होने के बाद ये कितना आ जाएगा, ऊपर वाला तो बराबर वही रहेगा। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा 2 माइनस रूट 5/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 5 है ना भाई। तो ये 13 माइनस 4 रूट 10 होगा, और 13 माइनस 4 रूट 10 का अगर मैं वैल्यू चेक करूं तो 4 रूट 10 कितना हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग। तो ये 13 माइनस 12 पॉइंट समथिंग तो 3 से छोटा है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? देयरफॉर x is equal to minus root 5/2 is not क्या, is solution of the given equation। समझ में आ रहा है? therefore the solution of given equation is x is equal to root 5/2। ठीक है ना, दो में आया था, दो में से एक रिजेक्ट हो गया और एक हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिजेक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, अभी आप बोलो तो, अभी आप एक चीज सोच के बोलो तो, अगर मैं जो बार बार चिल्लाता हूं कि जब आपको कंडीशन पता चलता है तो कंडीशन पे पुट करके चेक करो, ना कि ये फालतू काम करो कि इस चीज को यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक करो। अभी इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करके चेक कर पाते इतना जल्दी से? रूट 5/2 डालोगे, सॉरी माइनस रूट 5/2 डालोगे, यहाँ पे माइनस रूट 5/2, यहाँ पे माइनस रूट 5/2, यहाँ पे माइनस रूट 5/2, फिर आप x और y सिंपलीफाई करके क्या आएगा देखोगे। फिर देखने के बाद x इंटू वाई का प्रोडक्ट चेक करोगे। अगर लेस देन 1 है तो एक फॉर्मूला लगाओगे, अगर ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा फॉर्मूला लगाओगे। लगाने के बाद देखोगे आंसर π/4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सब इतना झंझट कौन करेगा? इससे अच्छा डायरेक्टली कंडीशन पे ही चेक कर लो ना कि ये क्वेश्चन अगर आपका बोर्ड एग्जाम में आता है तो क्या आप जो बार बार बोलते हो ना कि डायरेक्टली वैल्यू पुट करके चेक कर लो, क्या इस क्वेश्चन के लिए 2014 में तो आसान चीज आया था x इक्वल टू 2, वो तो वैल्यू पुट करके चेक कर लिए था सबने। ठीक है, सबने चेक कर लिए थे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। बट क्या इतना गंदा वैल्यू अगर आ गया, क्या ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आ सकता? बराबर आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? जरूर आ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये भी बोर्ड्स के लिए बिल्कुल सूटेबल है और जे के लिए भी सूटेबल है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या इस चीज को आप चेक कर सकते हो? नहीं, इसीलिए बोल रहा हूं कि उल्लू की तरह फॉर्मूला बस रखिएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सिर्फ यही होता है। ठीक है, x इंटू वाई लेस देन 1, उस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप इस प्रकार से रिजेक्शन नहीं कर सकते हो। पुट करके आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर ये तो आंसर ही छोड़ के आओगे, बोलोगे इतना कौन चेक करेगा, कम से कम इतना कर लेंगे तो कुछ तो नंबर मिल जाएगा, 4 में से 2 नंबर तो मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से कहानी को नहीं पढ़ते सर, पढ़ने का तरीका होता है। जहां पे कंडीशन है कंडीशन से चेक करेंगे, जहां पे कंडीशन नहीं मिल रहा है और वैल्यू अगर सिंपलेस्ट है तो वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे, और जहां पे कंडीशन भी नहीं है, वैल्यू सिंपलेस्ट भी नहीं है, कंडीशन भी पता नहीं चल रहा है उसी के, तो आपका किस्मत खराब है। बट इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। समझ में आ रहा है ना? एग्जिस्ट तो बहुत करते हैं बट पूछे नहीं जाते। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो तरीके से चीजों को सीखना है, उल्लू की तरह गधे की तरह नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बोला है। जगह का थोड़ा कमी दिख रहा है बट क्या कर सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे जैसे एक क्वेश्चन खत्म होता है तो जगह जो है उसको भी लेते जाऊंगा। ये क्वेश्चन खत्म हो गया तो इसका जगह अपन ले लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। बोल रहा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, उसका वैल्यू पाई दे रखा है और आपको ये दोनों रिलेशन प्रूफ करना है। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z का वैल्यू पाई दे रखा है और आपको ये दोनों चीज जो है वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी अगर आप ध्यान से देखते हो, है ना, अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप क्या समझोगे? सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि एक रिलेशन आपको गिवन है और उसके अंडर पे आपको दो चीज प्रूफ करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी प्रूविंग की क्वेश्चन होगा, ऐसे कोई रिलेशन आपको प्रूफ करने दे दिए, ये तो अलग चीज है। ये देखो और भी प्रूविंग क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे 46 में दिख रहा होगा आपको, फिर 54 में मैंने लिया, 56 में मैंने लिया। ठीक है, तो
ये सारे मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री ना यहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर देता है, समझ में आ रहा है ना। ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट जो है वो ज्यादा अप्लाई होते हैं कंपेयर टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो मेरा फील है, समझ में आता है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं बिल्कुल, और आए भी है बहुत, ठीक है। तो आपको करना भी है, ठीक है। और एक्सरसाइज 1 में जितने प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं वो अगर कर लोगे तो और मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपको तंग करेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर सोचोगे तो यहां से देख के इतना सा पता चल रहा है कि सर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z, अगर 3π/2 होता तो सारे के सारे π/2 ले लेते, वो तो लास्ट क्लास में किए थे, बट यहाँ पे तो पाई दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला जो रिलेशन है ना सर, उस चीज को अगर मैं देखो तो आप बोलोगे कि यहाँ पे x × √1 - x² दिख रहा है, मतलब अगर मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ तो ये कुछ sin अल्फा और इंटू cos अल्फा दिख रहा है, समझ आ रहा है, क्लियर है। तो sin अल्फा इंटू cos अल्फा मतलब क्या दिख रहा है आपको, क्लियरली एक चीज समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो sin अल्फा इंटू cos अल्फा दोनों अगर एक जगह पे आ गया तो एक 2b लेके आ जाओ तो ये sin 2 अल्फा कहीं ना कहीं बन जाएगा। कहने का मतलब है कि देख के पता चल रहा है कि ये तो sin cos sin cos sin cos, मतलब इन तीनों को तीन एंगल sin इनवर्स sin इनवर्स sin इनवर्स ये है क्या, तीनों एंगल ही तो है ना। तो इन तीनों को तीनों एंगल कंसीडर कर लेते हैं, खत्म बात। शायद कुछ ना कुछ होगा, ट्रायल तो मार के देखते हैं ना एक बार क्या होता है, समझ में आ रहा है, थॉट तो मिला, ठीक है। अगर अपन सोचते हैं उस प्रकार से तो अपन ये देखेंगे कि मान लेते चलो sin इनवर्स x का वैल्यू जो है वो क्या है, अल्फा मान लेते, sin इनवर्स y जो है वो अपन मान लेते क्या, बीटा हो जाएगा, ठीक है। और sin इनवर्स z जो है वो अपन क्या मान लेते, गामा हो जाएगा, ठीक बात है, क्लियर है। चलो तो अगर मैं बात करूं यहां से तो आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर sin इनवर्स, अगर इन तीनों को आप ये तीनों एंगल मान चुके हो तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z, ये तो आपको गिवन था ना, ये कितना दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है ना, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना, पाई हो जाएगा, समझ आता है मेरी बात, ठीक है। तो ये तो आपका गिवन कंडीशन हो गया, ठीक है, जहां से अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों कौन से इंटरवल में लाई करेंगे, बराबर तीनों के तीनों -π/2 से π/2 पे होगा, क्यों, क्योंकि xyz -1 से 1 पे बिलोंग करेगा, ठीक है। आपको एज्यूम करके चलना है, ज्यादा प्रूविंग के टाइम कंडीशन पे ज्यादा ध्यान मत दो, सोच नहीं पाओगे। उस बार तो देखे थे ना कि वेरिएबल सिर्फ 2 डाला था, x और a, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, हर छोटे छोटे इंटरवल में आंसर अलग अलग आ रहे थे। बोला था ना ये बोर्ड्स का पहचान वाला क्वेश्चन है, जेई कभी नहीं पूछेंगे इसे, अगर पूछेगा तो बहुत पहले पूछा है AI जब बोर्ड के ऊपर ही बेस्ड था, समझ में आ रहा है ना। अभी करंट सिनेरियो में ये सब नहीं पूछेगा क्योंकि अभी क्वालिटी क्वेश्चन पूछेगा, ये सब पे कंट्राडिक्शन हो जाएगा ना, अभी दिमाग तेज हो गया लोगों का, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बोर्ड में आ सकता है, प्योर बोर्ड वाला क्वेश्चन है, आना चाहता है आ सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अगर जेई में भी पूछा जाता है तो कंडीशन को नजरअंदाज करके ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कंडीशन को ध्यान दे करके वो नहीं पूछ रहा है, वो बस आपका सिंप्लीफिकेशन टेस्ट कर रहा है कि क्या आप सिंप्लीफाई कर सकते हो चीजों को, ट्रिग्नोमेट्री जो सीखे हो उसका अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे या नहीं, बस इतना सा चीज, और फॉर्मूले आपका स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ठीक है। बट अगर कंडीशन पे सोचने जाएंगे तो बहुत सारे कंडीशन देना पड़ेगा, उधर एक्स वाई जेड सारे वैल्यूज को मेंशन करके देना पड़ेगा, ठीक है। बट इतना सा तो आप आंसर को देख के मतलब आइडिया लगा सकते हो कि एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या है, -1 से 1 है, और ये सारे के सारे डिफाइंड भी है उस इंटरवल में, है या नहीं डिफाइंड, क्योंकि अंडर रूट के अंदर ये पॉजिटिव नॉन नेगेटिव करो, x का वैल्यू -1 से 1 मिल जाएगा, जहां पे साइन डिफाइंड है, साइन इनवर्स डिफाइंड है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू अपन क्या मान देते हैं यहाँ पे, पाई, जो हमें यहां से मिला, ठीक है। तो यहां से तो हमें ये इतना कुछ समझ में आया। अभी आप एक चीज सोचो कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई है, आप बोल रहे हो सर यहाँ पे साइन अल्फा होगा, ये कॉस अल्फा होगा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा जहां पे आता है वो उससे तो सिर्फ काम नहीं चलेगा ना, हमें तो 2 लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के साइन 2 अल्फा आएगा। तो हम पकड़ेंगे कहां से रिलेशन को, साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा साइन 2 गामा का समीशन से, देखते हैं वो क्या होता है, समझ में आ रहा है। और जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अच्छे से याद है ना, उनको तो ये प्रूफ ही पता है, डायरेक्टली ये रिजल्ट ही याद होगा, समझ में आ रहा है। SL में कितने क्वेश्चन कराए थे याद है आपको, उसका डिस्कशन अभी भी बाकी है, अभी याद है, लेकिन आपको तो याद नहीं रहता है दोस्त। चलो खैर कोई बात नहीं, ये सब आप कर लोगे ऐसे, साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा साइन 2 गामा का समीशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन सी प्लस साइन डी सी एन डी लगा देते, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, और इधर आ जाएगा आपका कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्या आ जाएगा आपका साइन ट्वाइस गामा, ठीक बात है, क्लियर है। चलो
तो ये 2 साइन 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैं 1 से क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या हो रहा है, ये कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो रहा है, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन गामा इनटू कॉस गामा। सही है भाई। तो 2 साइन, ये तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो 2 साइन गामा यहां से कॉमन आएगा नहीं आएगा, बोल आएगा ना। तो अंदर क्या हो जाएगा, कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कोसाइन ऑफ गामा। यहाँ पे वापस सी एन डी लगा दे, देख क्या लगा दे होता है, ठीक है, कि cos c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, सॉरी ट्वाइस आएगा, इनटू cos c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। अभी आप कहानी को पूरा पूरा समझ गए होंगे। बोले सर क्या समझे आप, अल्फा प्लस गामा को क्या लिख देंगे, पाई माइनस बीटा, जहां पे भी ये यूज कर रहे हो फ्रॉम 1 लिख देना, ठीक है, तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो पाई माइनस गामा, मैं थोड़ा स्टेप स्किप कर रहा हूं, आप स्किप मत करना, आप तरीके से करना, मेरा जगह कम है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं। पाई माइनस गामा अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सॉरी अल्फा प्लस गामा का वैल्यू पाई माइनस बीटा अगर लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2, दैट इज ये हो जाएगा आपका cos पाई बाई 2 माइनस बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन गामा। तो ये जो चीज बना ये क्या बन गया, 4 साइन अल्फा, यार ये अल्फा बनेगा है ना, गामा तो आ चुका है, 4 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। और कहीं अगर आप देखो तो 11 में ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले चैप्टर में मैंने ये करा चुका हूं आपको कि साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा का वैल्यू ये होता है जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई होता है। बट डायरेक्टली मत लिखो, बोर्ड में आप इसको प्रूफ करके दे, ठीक है। तो नाउ दिस इक्वल टू दिस आपने प्रूफ कर दिए, तो यहां से अपने को क्या मिल गया, यहां से अपने को मिल गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस 2 साइन बीटा कॉस बीटा प्लस 2 साइन गामा कॉस गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा हो गया, हुआ ही नहीं हुआ। तो यहां से अपने को 2 कॉमन ले जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा को लिख देगा क्या x और इसको लिख देगा √1 माइनस x स्क्वायर प्लस y इनटू √1 माइनस y स्क्वायर प्लस z इनटू √1 माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस x y z बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। अगर साइन इनवर्स x अल्फा होता है तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, x हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है पक्का। इस प्रकार से जो कहानी है वो आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का प्रूफ ऑलरेडी हो गया। अभी अपन सेकंड पार्ट के बारे में सोचेंगे, बट उससे पहले आप ये चीज प्रॉपर्ली एक बार नोट कर लो। अच्छा, इस चीज को देख करके ना मेरे को एक और चीज याद आया। एक बच्चे ने इनको डाउट पूछा था, कल या परसों पूछा था कि सर आप मुझे एक चीज बताओ तो कि अगर साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा है तो क्या मैं x इज इक्वल टू साइन अल्फा लिख सकता हूं। मैंने पूछा हाँ लिख सकता है। फिर मेरे को ये पूछा कि अगर sin x इज इक्वल टू अल्फा है तो क्या मैं x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अल्फा लिख सकता हूं, या फिर इसी का उल्टा मैं मान लेता हूं, अगर sin अल्फा इज इक्वल टू x है तो क्या मैं अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख सकता हूं। क्या दोनों ही मुफ्त का रिलेशन है, दोनों ही डेफिनेशन ऑफ इनवर्स से आ जाता है क्या। तब मैं सोचने बैठ गया और मैं उसको जवाब दिया प्रॉपर्ली कि देख ये तो बहुत आसानी से तू लिख देगा, बट इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कंडीशंस वगैरह चलेगा। बोले क्यों सर, क्योंकि जब यहां से यहां पे आया, ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ इनवर्स है तो आप बोले, बट दोनों तरफ आप क्या ऑपरेट किए, साइन ऑपरेट किया ना, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x हो गया और साइन अल्फा हो गया, ठीक है। ये कहां पे, इसके लिए बस इतना सा कंडीशन सफिशिएंट है कि x को डिफाइंड होना चाहिए -1 से 1 पे। बट यहां से जब आप यहां पे लिखोगे तो इधर आप क्या लिखोगे, दोनों तरफ क्या लगाओगे, इनडायरेक्टली अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों तरफ आप साइन इनवर्स ले रहे हो, तो साइन इनवर्स x तो सही है, बट साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा क्या अल्फा हमेशा लिख पाओगे डोमेन में, बिल्कुल नहीं। इसके लिए ये कंडीशन लग जाएगा कि अल्फा जो है वो कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 में ये भी सही है, और -1 ये तो -1 से 1 पे ही डिफाइंड होगा, और तो कहीं दुनिया पे डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये तो आंख बंद करके आप लिख सकते हो, इससे तो ये डायरेक्टली लिख सकते हो, बट कन्वर्स डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे। कन्वर्स तभी इस चीज से ये तो डायरेक्टली इंप्लाई करेगा, कोई इशू नहीं है, बट इस चीज से कन्वर्स तभी ट्रू होगा जब अल्फा का वैल्यू कहां से कहां पे होगा, -π/2 से π/2 में होगा। और वो आप ध्यान से देख भी सकते हो, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज ही तो -π/2 से π/2 में डिफाइंड है ना, ठीक है। तो कुछ ना कुछ दोनों ही कन्वर्स जो है वो हम लिख सकते हैं इन द गिवन इंटरवल। अल्फा -π/2 से π/2 में होना चाहिए और उधर -1 से 1 में होना चाहिए, दोनों ही डेफिनेशन ऑफ इनवर्स से लिख सकते हैं।
बट कुछ गड़बड़ हो जाएगा अगर अल्फा का वैल्यू इस इंटरवल में नहीं है, तब तो एक्सप्रेशन डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि अल्फा अगर दूसरे इंटरवल में है तो साइन इनवर्स हाथ ऊपर कर देगा ना। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं कि आप प्रॉपर्ली नोट कर लिए इसको और समझ भी गए होंगे कहानी को कि किस तरीके से आप प्रूविंग वाले क्वेश्चन को पकड़ोगे, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से आप उसको स्टार्ट करोगे और करके सॉल्व करोगे वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 के और बढ़ो और देखो कि उस चीज को आप कैसे सोच सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 के और अगर मैं बढ़ता हूं तो आप देखोगे कि उसमें पूछा गया है x⁴ प्लस y⁴ प्लस z⁴ प्लस 4x² y² z² बराबर कुछ, मतलब अजीब सा पूरा अजीब सा रिलेशन दिया हुआ है। इसको देख करके कोई हिंट नहीं मिल रहा है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने जब पहला बार ये क्वेश्चन किया तो मेरे को तो कोई हवा ही नहीं लगा था कि इसको कैसे लाया जाए। समझ में आ रहा है इस चीज को कैसे लाया जाए? मैं बार बार बोल रहा हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन प्योर बोर्ड्स वाले क्वेश्चन ही होते हैं और वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो आपको प्रैक्टिस करना होगा इस प्रकार के क्वेश्चन, अदरवाइज आप फंसोगे। ठीक है, तो अभी तो पहले इसको तो देख करके मेरे को कुछ आइडिया लग गया था, साइन कॉस दिख रहा है, तो मैंने इसको अल्फा बीटा गामा मान के काम चला लिया था। बट इसको क्या करें, इधर तो कुछ हवा ही नहीं लग रहा। समझ आ रहा है? तो जहां पे कुछ भी हवा ही नहीं लग रहा उस जगह पे आपको चलते जाना होगा और देख जाना होगा कि क्या होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्टार्ट करो, जो आपका गिवन रिलेशन है उसी से स्टार्ट करो। क्या लिखोगे? वी हैव साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z का वैल्यू क्या दिया हुआ है? पाई दिया हुआ है। समझ आता है? क्लियर है? दो को इधर रखो, एक को उधर भेज दो। आइडेंटिटी में भी तो प्रूव आप वही करते हो ना, कितना सा आइडेंटिटी देख के पता लग जाता है, बहुत ही कम। बाकी तो आप ऐसे ही करते थे, ट्रायल करते जाते थे, अगर हो गया तो सही है। ठीक है, चलो, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स z। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, देखो अभी मैं क्या करता हूं, एक बार मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ साइन ऑपरेट कर देता हूं। दोनों तरफ क्या कर रहा हूं मैं? साइन ऑपरेट कर देता हूं। दोनों तरफ अगर मैं साइन ऑपरेट करूंगा, क्या हो रहा है कहानी एक बार देखना जरूरी है ना दोनों। ठीक है, देख लेते हैं एक बार हो क्या रहा है। अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज एक बार कॉस ऑपरेट करके देख लेंगे तो क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो साइन अल्फा अगर आप करोगे तो एक्स आ जाएगा। साइन अल्फा के बाद क्या करोगे? कॉस बीटा जैसे ही करोगे, कॉस ऑफ साइन इनवर्स y मतलब कि √1 - y², सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, याद है ना। प्लस जैसे ही आप कॉस अल्फा करोगे तो √1 - x² आ जाएगा, और साइन बीटा करोगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स y बन जाएगा, और इधर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स z आ जाएगा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अभी इस जगह से आप कैसे इतना खतरनाक रिलेशन तक पहुंचोगे? ये ऊपर वाला रिलेशन में तो ऊपर वाला रिलेशन भी नहीं आ रहा। यहां से अगर आप यहां तक पहुंचना चाहते तो कैसे पहुंचे, वो हमारा सवाल जवाब है ना, मुद्दे का चीज। बट यहाँ पे z जो है वो तो काफी सिंप्लीफाइड हो रहा है। अगर स्क्वेयरिंग भी करेंगे दोनों तरफ तो भी तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब एक बार खुद सोच के देखिए, अगर आप क्या पता स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो कुछ हो सकता है, बट मेरे को तो लग नहीं रहा है कुछ होगा। x² × 1 - y², उसको उधर भेज दीजिए तो z² + y² × 1 - x² माइनस ट्वाइस yz × √1 - x²। अब आप वापस इस चीज को इधर भेजिएगा, इस चीज को उधर भेजिएगा, फिर जाकर के स्क्वायर वगैरह कीजिएगा। ठीक है, देख लेते क्या होता है। हो भी सकता है, क्या पता, कोई गारंटी नहीं। x² - x² y² z² + y² - x² y²। ठीक है, तो इधर रह जाएगा आपका -2 yz × √1 - x²। -x² y² कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, तो इधर हो गया y² + z² - x² हो जाएगा, शायद मुझे जहां तक लग रहा है 2 yz √ 1 - x²। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा आपका, अभी आप बोथ साइड स्क्वायर कीजिए, ये y⁴ आ गया सर, z⁴ प्लस x⁴, फिर प्लस ट्वाइस ए दैट इज 2 y² z² प्लस ट्वाइस bc दैट इज -2 x² y² -2 x² z² हो जाएगा। इधर आ जाएगा आपका 4 y² z² -4 x² y² z²। ये तो आ रहा है ना। अगर अपन तरीके से सोचे तो आ गया ना पूरा रिलेशन, तो प्रूफ हो गया। अभी साइड चेंज कर दो, हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो बस वही चीज है, आप करते जाओगे तो अपना आप सवाल जो है वो बनने लगेगा, और कैसे बनेगा वो आपको हवा भी नहीं देगा।
समझ में आ रहा है ना। तो दोनों तरफ बस साइन लिया, ये रिलेशन को तो देख के मुझे लग नहीं रहा था ये मिल जाएगा, बट जैसे मैंने साइड चेंज करके स्क्वायर किया, मैंने क्यों एक रूट टर्म को उधर भेज दिया, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर दोनों रूट टर्म को एक साइड में रख के स्क्वायर कर दे तो ट्वाइस अभी वाला जो टर्म होता है वो काफी खतरनाक और गंदा होता है, इसीलिए मैं एक को उधर भेज दिया ताकि चीजें सिंप्लीफाई हो जाए। समझ में आ रहा है। अदरवाइज आप कॉस लेके भी चेक कर सकते हो, देख लेना आप कॉस लेकर के, क्या पता कॉस लेके भी आ जाए, आ भी सकता है कॉस लेकर के, ठीक है। तो आप इस प्रकार से थॉट जो है वो अपने दिमाग में बना करके रखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें इस प्रकार से अप्रोच करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट ही क्वेश्चन का है, जितने अलग अलग क्वेश्चन आपके सामने से जाएगा उतने अपने फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। और अपन आगे के क्वेश्चन की ओर बातचीत करते हैं और देखते हैं कि कहानी जो है वो क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 43 में बोला जा रहा है tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस, इन तीनों का समीशन ये आ रहा है, प्रूफ करो। मैं तो बोलूंगा भाई मैं तीनों को सम तो नहीं करने वाला, पहले दो सिंपल चीज को सम कर देता हूं। इसको देख करके मेरे को काफी गुस्सा आ रहा है, ये नलायक को देख करके मुझे गुस्सा आ रहा है, इसको तो लेने का मन ही नहीं कर रहा है। ये दोनों कुछ सिंप्लीफाइड सा लग रहा है, इन दोनों का सम पता करते हैं, देखते हैं क्या आता है, क्या पता ये दोनों का सम इसी में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको तो सिंप्लीफाई करना ही नहीं पड़ेगा ना, अदरवाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो। समझ में आ रहा है। चलो एक बार यहां से कहानी जो है उसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है ना भाई। तो चलो तो tan इनवर्स, अच्छा फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहाँ पे तो कंडीशन के ऊपर बेस लग रहा है क्योंकि डिफाइन करके दिया हुआ है ना। पहला फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, ठीक है। मेरे दिमाग में आइडिया पहले ही चल रहा है, ये क्या पता इन दोनों का समेशन इसी में कन्वर्ट हो जाए तो मेरा कैलकुलेशन करना ना पड़े, पहले तो मैं वही ट्रायल करूंगा। अगर होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो बाद में देख लेंगे क्या हो रहा है, ठीक बात है। समझ आ रहा है ना मेरी बात। चलो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और दूसरा हो जाएगा आपका पाई प्लस, एक तो माइनस पाई देके भी है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। समझ आता है। चलिए तो यहां से अगर ऊपर वाले का कंडीशन अपन देखें तो क्या देखेंगे, ऊपर वाले में कंडीशन क्या दिख रहा है, ऊपर वाले में तो कंडीशन पता है सभी को, xy लेस देन 1 होता है, ठीक है। और इधर कंडीशन क्या हो जाता है, xy ग्रेटर देन 1 होता है। साथों साथ x और y जो है वो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव भी हो जाते हैं, यही है ना। चलो तो अगर अपन ध्यान से सोचे तो इन दोनों का सम अगर करने गए, ठीक है, कंडीशन से सही है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो मुझे याद बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन आपको मुझे फॉलो नहीं करना इस मैटर पे, मैं याद नहीं रखता हूँ, क्यों, क्योंकि काम चल जाता है शीट वगैरह देख के, बट आपका तो नहीं चलेगा ना। हाँ सही लिखा, हाँ भाई याद है, याद है भाई, याद है, सही लिखा। चल तो आगे अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा इन दोनों में, tan इनवर्स ऑफ cot a प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या, cot क्यूब a। समझ में आ रहा है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, दैट इज cot टू द पावर 4a, ठीक है। ये कब होगा, जब प्रोडक्ट ऑफ देम लेस देन 1 होगा। कहने का मतलब cot a into cot क्यूब है which will be cot to the power 4 है जब लेस देन 1 होगा, ठीक है। अभी cot to the power 4 है लेस देन 1 कब होगा, यहाँ पे देख दो ही इंटरवल दिया हुआ है, π/4 से π/2 और 0 से π/4, तो उसी पे सोच लेते, डायरेक्ट प्रूविंग का क्वेश्चन है। अदरवाइज अपन सोच भी सकते थे ग्राफ से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अपन चोरी कर रहे, नहीं, ग्राफ से भी सोच सकते हैं, हम काबिल इंसान है। कॉट ए का ग्राफ बनाओ ना 0 से π/2 में, कुछ इस प्रकार से होता है ना ग्राफ, ठीक है। तो अपन सोच सकते हैं कि cot टू द पावर 4 1 से छोटा, तो y इज इक्वल टू 1 ही हो जाता है। तो 1 से छोटा मतलब क्या, इस जगह से आगे, और 1 से बड़ा मतलब क्या, ये वाला इंटरवल। तो ये वाला इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 से π/4 हो जाएगा, और ये वाला इंटरवल क्या हो जाएगा, π/4 से π/2 हो जाएगा। सिंपल सा चीज है। तो 1 से छोटा कहां पे हो रहा है, 1 से छोटा हो रहा है a बिलोंग्स टू π/4 से π/2 में, ठीक है। और a बिलोंग्स टू 0 से π/4 में क्या हो रहा है ये, ठीक है। आगे ऐसे और भी इंटरवल में सेम इनइक्वालिटी का आंसर आ सकता है, बट हम इसी को ले रहे हैं क्योंकि आंसर में यही गिवन है, ठीक है। और भी पॉसिबिलिटीज होगा, आपको पता है, क्योंकि ये पीरियडिक फंक्शन है, आगे भी रिपीट करेंगे।
ठीक है ना। जैसे आप सोच सकते हो कि 3π/4 से 2π तक भी वही कहानी चलेगा, इसका ही सॉल्यूशन आएगा, है ना। बट उसको हम नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही चीज दिया गया है, 0 से π/2 के बीच में ही हमें सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। जो π/4 से π/2 में हो रहा है वही आंसर सेम आपको मिलेगा 3π/4 से 2π तक। हाँ सॉरी, क्या बात करता है, π/2 के बाद क्या आएगा, पाई आएगा ना। हाँ 3π/4 यानी कि आपका हाँ 3π/4 से पाई तक दिखेगा, ठीक है। क्योंकि अगला इंटरवल में ऐसे ही तो होगा ना ग्राफ, ये हो जाएगा 3π/4 से सॉरी ये हो जाएगा 3π/4 से तेरा पाई तक, और इधर हो जाएगा π/2 से 3π/4 तक नीचे वाले। समझ में आ रहा है ना। बस बट हम इसी इंटरवल में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बस इतना सा हिस्से में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना सा हिस्से में ही बात करने आपको बोला गया है। आप आंसर को देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको सिंप्लीफाई करने बोलता तब तो मैं वापस बोल देता कि क्वेश्चन में कंट्राडिक्शन है, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो जाएगा अलग अलग इंटरवल में। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए वो लोग होशियार है और प्रूफ करने दे दिया डायरेक्टली एक फिक्स इंटरवल मान के, तो हमारा टेंशन जो है वो सारे के सारे खत्म हो गए। आगे अगर अपन सोचते हैं तो अपन ये देखेंगे कि 0 से π/4 में ये क्या हो जाएगा, 0 से π/4 में ये दूसरा वाला फॉर्मूला लेगा। 0 से π/4 में cot to the power 4 एक ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, दूसरा वाला, बिकॉज x into y दैट इज cot to the power 4 एक ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ना। ये इसके लिए हो रहा है और ग्रेटर देन 1 इस इंटरवल में होगा, तो ये हो जाएगा आपका cot a प्लस cot cube a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot to the power 4a। तो अगर अपन तरीके से फॉर्मूला के बारे में सोचे तो ये क्या हो जाएगा भाई, फैक्टराइज होके 1 प्लस cot स्क्वायर इनटू 1 माइनस cot स्क्वायर होगा ना, और यहाँ से cot a कॉमन जाके 1 प्लस cot स्क्वायर वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो बचेगा ये क्या बचेगा, cot a ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा आपका 1 माइनस cot स्क्वायर है, ठीक है। कहाँ पे a का वैल्यू π/4 से π/2 में जब होगा, और अगर a का वैल्यू 0 से π/4 में होता है तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ cot a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot स्क्वायर। अभी अगर देखिए दोनों चीज तो सेम ही है, फिर इसको मैं 1/tan a पे कन्वर्ट करूं, क्योंकि ये नलाइक जो है वो 10 में है, तो ये 1/tan a हो जाएगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर होगा। ये क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय tan a, और इधर आ जाएगा 1 माइनस 1/tan स्क्वायर। अगर तुम एलसीएम वगैरह लेते हो तो आपको दिख रहा होगा कि ये tan a डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर माइनस 1 होगा। इससे तो आप खुश नहीं हो, आपको चाहिए उल्टा, तो आप माइनस कॉमन लेकर के इसको ऐसे बना दोगे, ठीक है। फिर भी आप खुश नहीं हो क्योंकि यहाँ पे 2 चाहिए फॉर्मूले के लिए, तो आप बाहर हाफ लगा के इसको 2 कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हाफ tan 2a बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो उसी नेचर में आ रहा है, मतलब कहानी जो है वो कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई हो गया। समझ में आ रहा है ना। ये कहाँ पे मिला आपको, a बिलोंग्स टू π/4 से π/2 में मिला, समझ आ रहा है। दूसरा क्या मिला आपको, वही मिल रहा है tan इनवर्स ऑफ माइनस हाफ tan 2a, ठीक है। ये कहां से मिला, 0 से π/4 में। अभी आप जानते हो tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा बन गया माइनस tan इनवर्स थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा और उसका वैल्यू हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, और ये जो आपका RHS है, नहीं ये उधर, हाँ सिर्फ ये उधर जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा ना। इसका नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बट आप अलग अलग करके लिखोगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट लाइन ये आएगा, समझ में आ रहा है ना। उसके नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूंगा, उधर आपका एलएचएस में क्या है, सिर्फ ये है ना, तो ये वाला माइनस जो है वो उधर भेज दूंगा, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ जो एलएचएस है उसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 कब आएगा, जब a का वैल्यू π/4 से π/2 में होगा, ये देखो मैच हो गया, और पाई बचेगा यहाँ पे जब a का वैल्यू क्या 0 से π/4 में होगा। समझ में आ रहा है ना। तो कुछ इस प्रकार से कहानी जो है पूरा पूरा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आपको भी ईमानदारी से करना है और स्टेप को स्किप नहीं करना है, मैं मजबूरी से कर रहा हूँ, बट आपके पास पेजेस काफी अवेलेबल है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन को नोट कर लो, और अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो मेरे से कांटेक्ट करो, तो आपको समझा के देते, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एनसीईआरटी वगैरह कर रहे ना, है ना। ऐसे तो कोई नया क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं एनसीईआरटी में, फिर भी मन का जो डाउट होता है ना आपके अंदर, क्या पता सर पढ़ा रहे सब कुछ या फिर नहीं, बोले तो है बोर्ड्स के लिए सब कुछ कवर करेंगे, टैगलाइन तो लगाते हैं कि बोर्ड्स और आईटीजे सब कुछ पढ़ाते हैं, बट क्या पता पढ़ाएंगे या फिर नहीं, ऐसा डाउट वगैरह रहता था ना आपका पहले, काफी रहता था, ठीक है ना। आपका गलती नहीं है, वो इंसान हर इंसान के अंदर होता है, ठीक है ना। डाउट जब तक नहीं करोगे तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूंगा। डाउट तो करना है, एकदम लास्ट डेट तक भी डाउट करना है। हाँ कुछ ना कुछ तो छूटेगा ना भाई, डाउट बराबर करना है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है।
एनसीईआरटी वगैरह आप कर लीजिएगा, अगर डाउट वगैरह होता है तो आप पूछ लीजिएगा। साफ दिल से बता रहे हैं, ऐसे नहीं सोचना कि सर ताने मार रहे हैं, ठीक है, ताने वाने नहीं देते अपन, ठीक है। तो जैसे साफ दिल से बोल रहे ऐसे कोई मेरे गलत इंटेंशन नहीं है। आप एनसीईआरटी प्रॉपर्ली जो भी आपके पास बोर्ड्स की किताबें हैं प्रॉपर्ली देख लीजिएगा, जो भी जेई की किताबें प्रॉपर्ली देख लीजिएगा, सारी चीज कवर है या नहीं। अगर हो जाता है, मैं तो बोल के दे रहा हूँ, मुझे मेरे दिमाग में जितना है मैं तो दे के दे रहा हूँ ना सब कुछ, तो कवर अगर है तो ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन वाकई कर पा रहा हूँ नहीं मुझे तो नहीं पता। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि बाकी उधर इधर मतलब ज्यादा टाइम खराब ना करके आप चेक कर लीजिएगा प्रॉपर्ली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बाकी जगहों पे, या फिर एनसीईआरटी किताब वगैरह में क्या दिया हुआ है, सारी चीज आपसे सॉल्व हो रही है या फिर नहीं। अगर हो रहा है तब तो ठीक है, बल्ले बल्ले आप पढ़ते जाओ मेरे साथ साथ, मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखें। अगर नहीं हो रहा है तो आप बोलो मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी बोलोगे कर दो, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो कॉस इनवर्स ऑफ x by a प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y by b इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा। सही है, तो यहां से आपको वापस एक रिलेशन प्रूफ करने दिया है, ठीक है। तो cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y, ठीक है। तो कोई क्या करेगा, बोलेगा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो ना सर, फॉर्मूला तो है ना आपके पास। तो वापस देखो यहाँ पे बोलेगा, कोई सवाल खड़ा करेगा कि आपको कैसे पता, मैं एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कौन सा, प्लस का मैंने आपको एक ही फॉर्मूला सिखाया है, ठीक है। बट मैंने आपको ये बोल के दिया कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हो जब पॉजिटिव होगा x और y, ठीक है। अगर नेगेटिव हो जाता है तो प्रॉपर्टी 3 लगा करके पॉजिटिव कर दोगे और फिर उसको अप्लाई करोगे, ठीक है। बट आप बोलोगे अभी सवाल खड़ा करोगे, हाँ ये तो समझ में आया आपका बात, आपने तो बहुत अच्छा चीज सिखाया है, हमारा रटने का जो चीज है वो कम कर दी, ठीक है। बट सर आप ये बताओ कि आपको कैसे पता चला कि ये दोनों पॉजिटिव है। मैं बोलूंगा कि मुझे अभी तक पता नहीं चला, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैं कर रहा हूँ, मान के कर रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों चारों के चारों मतलब x by a, x and a आर ऑफ सेम साइन और y and b आर ऑफ सेम साइन। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं जरूर लिख के देता, मैं जरूर लिख के देता कि x and a, y and b आर ऑफ सेम साइन, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इन दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करने में, है ना। एंड a and b मस्ट नॉट बी जीरो, समझ में आ रहा है ना, मैं लिख के देता। बट जिसने बनाया, जहां से मैंने चोरी किया क्वेश्चन उस जगह पे नहीं था, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। बट आपको तो कहानी तो बोल के दे रहा हूं ना कि किस प्रकार का, अगर बोर्ड्स में आएगा, बोर्ड्स में तो मैं नहीं बनाऊंगा ना, बोर्ड्स में भी अगर आएगा तो इस प्रकार के ही आएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो उसको आप कंफ्यूजन नहीं लेना, आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रूविंग के क्वेश्चन में ज्ञान नहीं डालना, ज्ञान डालना है अच्छे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ज्ञान जो भी है वो सीमित रखो और समझ जाओ कि यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है, बट आपको क्या एज्यूम करना है वो आप समझ जाओ, ठीक है। आपको वही पॉजिटिव मान के करना है, ठीक है। देखो तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दिए डायरेक्टली, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स को उधर लेके जा सकते हैं ना, x y by a b हो गया माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा आपका a b, ठीक है। वापस बोलेगा कि सर ये तो नॉट a b आना चाहिए था, आपने a b क्यों लिख दिया। मैं बोल रहा हूँ ना पॉजिटिव मान लिया, मैं क्या करूँ अभी बोल, स्क्वायरिंग करूंगा ऐसे ही सारे के सारे पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया तेरा बोल, ये तो अल्फा क्या लिख रहा हूं मैं, कॉस अल्फा हो जाएगा ना। चल तो अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ से क्या हो गया, किस प्रकार का हो गया कहानी, कहानी कुछ इस तरीके से हो गया कि x5 माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कॉस अल्फा। ठीक बात है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो xy माइनस ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। चलो ये जो छोटी छोटी बात है ना, ये जो छोटे छोटे मिस्टेक्स है ना जो क्वेश्चन में होता है बट कोई ध्यान नहीं देता है। जेई में पता है आपको, ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी हो जाता है ना, वो लोग जिसने भी पेपर बना रहे हैं इंसान को ध्यान नहीं रहता, यार इंसान एक गलती हो ही सकता है, उसमें कंसेप्चुअल मिस्टेक कोई नहीं बोलेगा, बट ये बोलेगा कि शायद गलती से मिस्टेक हो गई। आपको दिखाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में दो क्वेश्चन से याद है, मेरे पूरा याद है, पुराना क्वेश्चन नहीं करेक्ट क्वेश्चन 2011 में एक बार आईटी में पूछा था और ऐसा ही कोई क्वेश्चन 13 या 14 में था, ठीक है। दो बार एक छोटा सा कंडीशन के लिए बस क्वेश्चन में थोड़ा सा, आंसर सभी का वही आ रहा था, आंसर सभी ने वही डाला, ठीक है, बट फिर भी क्वेश्चन को बोनस कर दिया गया था क्योंकि एक ऐसा वैल्यू के लिए वो क्वेश्चन अनडिफाइंड सा था, ठीक है। तो अच्छे जगह पे अच्छे चीज का क्रेडिट बिल्कुल दिया जाता है आपको और पूरा आपको मजा भी आएगा, समझ में आ रहा है। बट जहां पे नहीं होता है उस जगह को लेकर के बात क्यों करें, इसके लिए तो क्या करना आपको बता के तो दे रहा हूं, तो क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। इतना लिखोगे तो कोई काटेगा क्या, नहीं काटेगा, आपको फुल नंबर गारंटी है। स्क्वायरिंग करो तो रूट तो हटाना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिलेशन प्रूफ कैसे करोगे, तो रूट हटाने के लिए आप स्क्वायरिंग कर दोगे,
तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस ट्वाइस एक्स वाई ए बी कॉस अल्फा हो जाएगा, और इधर स्क्वायरिंग करोगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कैंसिल। समझ में आ रहा है कहानी? ठीक है, तो इन दोनों को इधर भेज दे तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई ए बी कॉस अल्फा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा को इधर भेज दे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। समझ आ रहा है? फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से पूरा चीज को डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, फिर ये वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा, और फिर 2xy बाई ए बी इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर से तो डिवाइड हो गया तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि आपका गिवन रिलेशन है जो आपको प्रूव करना है। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से सारे कहानी जो है, जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है वो आप सोचेंगे, और वो सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं, ज्यादा कुछ करने का कंसेप्ट वगैरह उसमें नहीं होता है। जो भी टफनेस होता है उसमें, जो भी टफ दिया जाता है उसमें, जो भी टफनेस क्वांटिटी होते हैं उसमें, वो सारे के सारे क्या है आपका सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन के लिए क्वेश्चन आप टफ बोल सकते हो, अदरवाइज कंसेप्चुअली काफी आसान है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो ये सब सिंप्लीफिकेशन में आपको कोई दिक्कत होना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आप काफी मेहनत करके आ रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसको मैं सॉल्व कराता हूँ आपको, वो जरूर एक अच्छा क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ। ठीक है, देखो, अच्छा ये सॉल्व वगैरह एक साथ करेगा क्या, 4 क्वेश्चन बाकी है तो ये दोनों सॉल्व एक साथ करते रहो। 54 56 ये प्रूविंग वाला झंझट जो है खत्म कर लेते हैं ना। रुको, देखो, तो अगर मैं ध्यान से बोलूं आपको तो आप समझ सकते हो कि ये वाला बता देते हैं ना। 54 कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग को आपको किस में लेके जाना है, 2 tan इनवर्स ऑफ समथिंग। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग को आपको किस में लेके जाना है, 2 tan इनवर्स ऑफ समथिंग। अगर मैं आपको पूछूं ना आप एलएचएस से स्टार्ट करोगे या फिर आरएचएस से, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट अगर आप तरीके से सारे थ्योरीज को पढ़े हो ना, सारे फॉर्मूले को अच्छे से याद किए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप बोलोगे सर लास्ट प्रॉपर्टी तो याद है आपको, कि पहले तो हम लोग ये सीख रहे थे कि 2 cos इनवर्स 2 sin इनवर्स 3 cos इनवर्स 3 sin इनवर्स 3 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स, इन सबको अपने अपने एंगल में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कि sin cos tan में कैसे कन्वर्ट करें। लास्ट में tan के लिए एक चीज बोल के दिया था कि 2 tan इनवर्स और 3 cos tan इनवर्स को आप डायरेक्टली कैसे sin इनवर्स या फिर cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तो वही प्लेटफॉर्म आपको दिख गया ना, ये प्लेटफॉर्म जो आपको दिखा, ये क्या प्लेटफॉर्म दिखा कि 2 tan इनवर्स को आपको किस में लेके जाना है, cos इनवर्स में लेके जाना है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन को आप विजुअलाइज करते हो तो शायद आपको चीजें पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये क्वेश्चन अगर मैं आरएचएस से स्टार्ट करूंगा तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, है ना। आरएचएस से स्टार्ट करते, 2 tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। ठीक है, 2 tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स, माफ कीजिएगा सर याद नहीं होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूला देखो, प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था यार, 11 था। हाँ, 11 का पार्ट 2 ए द लास्ट फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स, क्या होगा रे, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्रोवाइडेड x जो है वो 0 से इंफिनिटी के बीच में होना चाहिए। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया। अगर क्वेश्चन को पूरा करेक्ट करना चाहते हो तो कंडीशन अल्फा बीटा का देना पड़ेगा, बट आप मान के चलो कि ये पूरा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये तो पूरा एक्स ही होगा ना, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको अंदर ही अंदर इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी ये क्वेश्चन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बचा क्या बोलो, अभी तो ये ट्रिग्नोमेट्री बन गया, इसको सिंप्लीफाई करके आपको ये लाना है। समझ में आ रहा है ना। अभी कैसे लाओगे आप, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये रिलेशन कोसाइन में दिख रहा है आपको। ठीक है, जब भी कुछ सिंप्लीफिकेशन पता नहीं चलता है तो tan cos को डायरेक्टली किस में, सारे ट्रिग्नोमेट्री किस में डाल देते हैं, साइन कॉस में, अपने आप सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये साइन कॉस में अगर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एलसीएम जाएगा ना, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 इधर आ जाएगा आपका, ठीक बात है। और इधर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर
बीटा अपॉन 2। ठीक बात है, क्लियर है सर। चलो अभी यहां से आप क्या सोच सकते हो बोलो तो, यहां से क्या सोच सकते हो? यहां से अगर आपको कहानी समझ में आ रहा है तो किस प्रकार से आ रहा है आप मेरे को एक बार बताओ। यहां से क्या आप ऐसे लिख सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर, सबको पता होता है फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा। और देखो यहाँ पे अल्फा बाई 2 है और यहाँ पे अल्फा है, चीजें तैयार है ऑलरेडी। तो बस क्या जरूरत है, यहाँ पे 2 का जरूरत है, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, नीचे कितना आ जाएगा 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2। काम खत्म, समझ में आ रहा है? उसके नीचे अगर मैं डालूं तो क्या डालूं 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक बात है, प्लस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 2 इंटू अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, अल्फा ही तो होगा ना, ये हो जाएगा तेरा 1 प्लस cos बीटा माइनस 1 माइनस cos अल्फा 1 माइनस cos बीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। नीचे कितना आ जाएगा ये 1 प्लस cos अल्फा 1 प्लस cos बीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस cos अल्फा और ये हो जाएगा 1 प्लस cos बीटा। ठीक बात है, समझ में आ रहा है? चलो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट मारो ना यार, 1 1 कैंसिल होगा और cos अल्फा cos बीटा कैंसिल होगा, तो ये cos अल्फा और इधर आ जाएगा आपका प्लस cos अल्फा, 2 cos अल्फा प्लस 2 cos बीटा ऊपर बचेगा और नीचे कितना बचेगा भाई, नीचे कितना बचेगा 1 प्लस, आ क्या रहा है नीचे, नीचे जो कहानी है वो क्या बन रहा है, अच्छा यहाँ पे तो गलत कर दिया ना मैंने, 1 माइनस होगा ना। चलो तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 2 माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा बचेगा, जस्ट इसका उल्टा है ना, तो 2 कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा cos अल्फा प्लस cos बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos अल्फा cos बीटा। ठीक है, तो आसानी से देखो ये प्रूफ हो गया। कोई गड़बड़ हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos अल्फा cos बीटा प्लस प्लस 1 cos अल्फा माइनस cos, हाँ सॉरी प्लस आएगा, ये भी प्लस होगा। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम इस क्वेश्चन को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना, बस आपको ये अगर पकड़ में आ गया कि कहां से कहां पे जाना है तो आप पूरा क्वेश्चन को ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे सोचते हैं और देखते हैं और चीज। चलो 56 है ना, 56 देख लेते हैं। 56 देखने के बाद हमारा प्रूविंग वाला खत्म हो जाएगा, फिर 2 सॉल्विंग का क्वेश्चन है उसको सोचेंगे। चलो 56 में अपने को क्या दिख रहा है, अल्फा क्यूब बाई 2, ठीक है, अंदर है कोसेक स्क्वायर, एलएचएस डालते हैं, ये तो ऑब्वियसली एलएचएस से चलेंगे क्योंकि आरएचएस पूरा सिंपलीफाइड है, आरएचएस से एलएचएस में आ जाओ ऐसा शक्ति मेरे पास तो नहीं है, अगर आपके पास है तो आप करो क्योंकि इतना सिंपलीफाइड चीज है, यहाँ से कहाँ से सोचेंगे, उल्टा सोचना बड़ा मुश्किल है यार। कोसेक स्क्वायर, हाँ आप उल्टा दिमाग लगा सकते हो, उसको एलएचएस से आरएचएस करके उल्टा कर सकते हो, वो अलग बात है। ठीक है, प्लस बीटा क्यूब बाई 2 सेक स्क्वायर हाफ tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। सही भाई, देख के तो बड़ा घबराहट सा हो रहा है यार, इसको देख के एकदम पीटने का मन कर रहा है यार, लेकिन कुछ समझ करे क्या, करे तो समझ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सोचूं ज्यादा से ज्यादा इतना सोच सकता हूं कि इन दोनों को, ये दोनों तो अलग अलग है, अगर सेम होता तो एक बात, चलो ये कॉसेक है ये सेक है, ये टर्म अल्फा बाई बीटा है, ये बीटा बाई अल्फा है। एक काम करो, इसको आप एक एंगल मान लो θ1, इसको आप एक एंगल मान लो θ2, तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई शायद हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर θ1, ये क्या बन जाएगा बीटा क्यूब बाई 2 सेक स्क्वायर θ2। आपको सोचना पड़ेगा, देखो ऐसे मेरे को, मैं ट्रायल करके देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि इससे आएगा या नहीं, समझ में आ रहा है ना,
क्लियर है? क्योंकि हमेशा हम इस प्रकार की क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, थीटा 1 मान लेते, थीटा 2 मान लेते, अपना सॉल्व होकर के आ जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है चीजें। बट अभी होगा ये मुझे नहीं पता, मैं ट्रायल कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आपको भी ऐसे प्रैक्टिस कर करके ट्रायल करना पड़ेगा, प्रूविंग का क्वेश्चन ऐसे ही करना होता है, ठीक है? कोई आपको कोई ट्रिक नहीं बता सकता कि इस प्रकार से करो तो सारे प्रूफ आपसे हो जाएंगे। अगर कोई बोल दिया तो वो गिने चुने कुछ होंगे, बाकी नहीं होगा, ऐसे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? तो ये कॉसेक को मैं बोला था, जब भी आप फंस जाओ तो कॉसेक सेक टेन कॉट सबको साइन कॉस में डाल दो तो काम निपट जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और ये बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 को अपन क्या कर सकते हैं, यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 दिख रहा है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 को अगर सॉल्व करें तो क्या करें, कैसे सॉल्व करेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा को, 2 साइन स्क्वायर, अच्छा डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा अभी भी तो अप्लाई किया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1, ठीक है? और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2। फायदा क्या होगा बोलो तो, ये जो नलायक है ना 2, ये हाफ जो पहले था ये गायब हो जाएगा। देखो 2 थीटा 1 का वैल्यू यहां से पता चल जाएगा, क्या होगा, tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा हो जाएगा शायद, जहां तक लग रहा है बराबर सही चल रहा है बिल्कुल, cos ऑफ tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। अभी तो ये सिंपलीफाई आप कर ही सकते हो ना, ट्रिग्नोमेट्री को हटा दो हमेशा हमेशा के लिए, क्या करोगे, tan इनवर्स को cot इनवर्स में डाल दो, कैसे डालो, सॉरी cos इनवर्स में डालो, ट्रायंगल बनाओ, ये अल्फा ये बीटा ये अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो cos इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, इसको cos इनवर्स में लेके जाना होगा ना, तभी तो cos और cos इनवर्स प्रॉपर्टी लग करके सॉल्व होगा, थीटा आएगा तो cos इनवर्स क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो जाएगा, बीटा बाय अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने स्टेप स्किप किया, आप मत करना, ठीक है? इसको मैंने cos इनवर्स में कन्वर्ट किया, tan इनवर्स से cos इनवर्स में, इसको भी cos इनवर्स डाल देते तो ये क्या हो जाएगा, बस अल्फा और बीटा इंटरचेंज होगा, दैट इज अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा बाय अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं सिंपलीफाई करने का प्रयास करूं तो ये अल्फा क्यूब अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा क्यूब इनटू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा हो जाएगा। सही है? अभी क्या दिख रहा है आपको, मन क्या कर रहा है, रैशनलाइज करो इसको, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं, इस चीज को रैशनलाइज कर दो, है ना? आंसर लाना ही है ना, रूट ओवर ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तो कॉमन ले लो, ये तो परेशानी दूर होगा, है ना? और इस चीज को रैशनलाइज अगर कर दोगे तो अल्फा क्यूब, जैसे इसका स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आएगा ना, बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना? ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा रूट ओवर ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा आएगा, और नीचे रैशनलाइज होकर के सिर्फ अल्फा स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर तो माइनस वाला आएगा ना यहाँ पे, और नीचे सिंप्लीफाई होकर के क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर कैंसिल होकर के बीटा स्क्वायर बचेगा। ये देखो बीटा स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ठीक है? यहाँ पे जो कहानी बच रहा है वो क्या कहानी बच रहा है, इधर रूट ओवर ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच रहा है, इधर बच रहा है आपका अल्फा इनटू मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं एक साथ, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, और उधर बच रहा है बीटा इनटू रूट ओवर ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, रूट ओवर वाला वापस बाहर आया, तो अंडर रूट इनटू अंडर रूट क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, जो कि आ जाएगा आपका आरएचएस। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे के लिए एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, और सबसे पहला कहानी था इस चीज को थीटा 1 थीटा 2 पकड़ना। अगर इसको आपने पकड़ लिया अच्छे से सही तो पूरा क्वेश्चन का जो खेल है वही आप समझ जाओगे अच्छे से। समझ में आ रहा है? तो क्लियर है? तो कहानी जो है वो आप अच्छे से समझ जाइएगा, और पूरा क्वेश्चन जो है वो उस लिहाज से आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? इस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, शीट में बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, शीट वाले सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, पूरा आइडिया भी लग जाएगा, और उसके बाहर कोई सवाल पूछे भी नहीं जा सकते, ठीक है? बस तो लिख लेना भाई, अपन इरेज किए, पॉज करके आप पहले लिख लेना, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन भी निपट गया हमारा। अभी अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे। अभी दो भी क्वेश्चन हमारा बाकी है, क्या है, सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलो 51 का 4, 51 का 4, चलो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है बेसिकली, है ना? cos inverse of x square minus 1 divided by x square plus 1, सही है भाई, प्लस tan inverse of
2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, आप मुझे बोल सकते हो सर हमें तो ये चीज पता था कि tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोई ना कोई पैटर्न में जाता है, और cos इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो शायद अच्छा होता। तो मैं बोलूंगा इंतजार किस बात का, माइनस कॉमन ले लो ना, तो जो आप चाहते हो वही तो बन जाएगा। आप बोलो, अगर मैं पूछता हूँ कि क्यों ऐसे करना चाहते हो तो आप बोलोगे सर पता नहीं क्यों करना चाहता हूँ, बट इतना फील आ रहा है कि ऐसी चीज देखे हुए हैं, ऐसी चीज कहीं ना कहीं मैंने शीट में किसी ना किसी प्रॉपर्टी में देखा, तो मुझे लग रहा है अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो शायद कुछ ना कुछ ये हो सकता है। ठीक है, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही सोच रहे हो। cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, प्लस tan इनवर्स वाला क्या होगा, माइनस थीटा, तो डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाएगा बिकॉज फंक्शन इज ऑड इन नेचर। ठीक है, तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का समेशन, ये दोनों अगर उधर चल जाएगा तो 2 पाई बाई 3 इधर आ जाएगा, तो पाई माइनस 2 पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। तो अभी इससे तो काफी अच्छा लग रहा है, इसको देख करके कुछ ना कुछ फील तो आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कुछ फॉर्मूले वगैरह याद तो मेरे को जरूर आ रहा है। ठीक है, मुझे इतना याद आ रहा है कि ये दोनों ही चीज tan इनवर्स में जा सकता है। अभी दोनों का tan इनवर्स के फॉर्मेट क्या होता है वो तो मुझे देखना पड़ेगा, याद नहीं रहता है, याद तो आप रखोगे। ठीक है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ इसका वैल्यू मुझे मिला प्रॉपर्टी 11 में, आप देख लीजिएगा शीट में। इसका आंसर रिवर्स अगर करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, इसका आंसर ये होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और इसका आंसर माइनस 2 tan इनवर्स x होगा जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, और अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो इसका आंसर मेरे को मिल जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 10 में। ठीक है, प्रॉपर्टी 10 बोल रहा है इसका आंसर होगा डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x होगा अगर x का वैल्यू -1 से 1 हो गया। फिर मुझे पता चल रहा है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होगा, एक जगह पे पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होगा। ये कब होगा, ये होगा जब x ग्रेटर देन 1, ये कब होगा जब x -1 से छोटा। तो ये प्रॉपर्टी 10 और 11 से, 10 है ये और 11 है ये, यहां से हमें ये चीज पता चला, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे तो कहानी अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डांस कर रहा है, इसका वैल्यू अलग अलग इंटरवल में तो अलग अलग होने वाला है ना। ये बस दो इंटरवल दे रहा है, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, बट x ग्रेटर देन 0 पे भी दो नाटक चल रहा है, एक तो 1 से बड़ा और एक 1 से 0 के बीच में। समझ में आ रहा है ना, देखो ना 1 से 0 के बीच में ये चल रहा है और 1 से बड़े पे ये चल रहा है, समझ में आ रहा है। फिर x लेस देन 0 पे भी दो नाटक चल रहा है, -1 से 0 पे ये चल रहा है, -1 से -∞ तक ये चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब आपको कहानी समझ में आ गया कि इसको आपको पूरा तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग केस बना करके इसको आपको सॉल्व करना होगा। समझ में आ रहा है ना, डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन पहला केस बना लेते हैं, और पहले केस में अपन क्या मान रहे हैं कि x का वैल्यू अपन मान लेते हैं कि कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच में मान लेते हैं। कहां से कहां तक, 0 से 1 के बीच में। भाई 0 से 1 के बीच में मान लो। अगर अपन 0 से 1 के बीच में मान रहे हैं, ठीक है, अगर अपन 0 से 1 के बीच में मान रहे हैं तो कहानी जो है वो क्या बोल रहा है आपको, अगर मैं ध्यान से देखूं प्रॉपर्टी तो सही लिखा है, इक्वालिटी नहीं। इक्वालिटी अगर यहाँ पे नहीं है देखो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी इक्वालिटी 1 वाला हटा सकते हो, ठीक है, बट 0 पे इक्वालिटी लेना है आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, 0 से 1 के बीच में अगर मैं मान रहा हूं तो cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा, 2 tan इनवर्स x, बिकॉज ये इंटरवल जो है ये क्या है, ये तो x ग्रेटर देन 0 वाले इंटरवल में गिर रहा है ना, तो 2 tan इनवर्स x आएगा आंसर। और इसका आंसर कौन देगा, ये वाला देगा ना, 0 से 1, तो इस इंटरवल में है, क्या आएगा आंसर, 2 tan इनवर्स x ही आएगा। समझ में आ रहा है, और आंसर क्या आ जाएगा, π/3 आएगा। कहने का मतलब कि tan इनवर्स x 4 tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका π/12, 4 नीचे आएगा तो π/12 होगा ना, तो x का जो वैल्यू आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, tan π/12 दिख रहा है एक वैल्यू। ठीक है, अभी tan π/12 का वैल्यू आपको निकालने पड़ जाएंगे। ठीक है,
अदरवाइज तो आप कर नहीं पाओगे। क्या 10 पाई बाई 4 0 से 1 के बीच में होता है? 10 पाई बाई 12 बराबर 0। अगर ये वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग नहीं किया तो आंसर ये एक्सेप्टेड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप कब कर रहे हो? जब x का वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तभी तो आप ये सब कर रहे हो ना। अगर x का जो आंसर सॉल्व करके आएगा वो अगर इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता है, तब ये आंसर एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे आप। समझ में आ रहा है? बट आप ध्यान से अगर सोचो कि 10 का ग्राफ कुछ ऐसे होता है ना, 0 से पाई बाई 2 में, पाई बाई 4 में आंसर हो जाता है क्या? 1। तो पाई बाई 12 जो होगा वो तो पाई बाई 4 से पहले होगा ना, तो पाई बाई 12 पे जो वैल्यू आएगा वो तो 1 से भी कम होगा। अगर 1 से कम हुआ और 0 से बड़ा हुआ तो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, मतलब ये आंसर जो है वो क्या है? एक्सेप्टेड है। ठीक है, इसको अपन रिजेक्ट नहीं कर सकते। पता कर लिया हमने, समझ में आ रहा है? अभी अपन हमारे आगे सोचेंगे। ठीक है, अगला इंटरवल क्या है? अगला इंटरवल है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर x में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेता हूं तो इसका वैल्यू तो यही रहेगा, 2 tan इनवर्स x की रहेगा। ठीक है, बट इसका वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। पाई माइनस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 3। तो ये दोनों तो 0 हो गया, तो यहां से क्या निकल रहा है? पाई इज इक्वल टू पाई बाई 3। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये एक एब्सर्ड रिजल्ट है। अगर ये एब्सर्ड रिजल्ट है तो यह इस केस से कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? कहानी पकड़ में आया ना पूरा? बस अगला केस पे चलते हैं। कौन सा? केस नंबर 3। केस नंबर 3 पे क्या सोचेंगे कि x का वैल्यू -1 से 0 तक। अगर -1 से 0 तक सोचे तो पहले वाले का cos इनवर्स वाले का आंसर क्या आएगा? -2 tan इनवर्स x। नीचे वाला होगा ना, क्योंकि अभी x नेगेटिव हो गया। और tan इनवर्स वाले का आंसर क्या होगा? पहला वाला ही होगा, +2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आएगा? पाई बाई 3। दैट इज 0 इज इक्वल टू पाई बाई 3 दिखा रहा है। ये भी क्या है? एब्सर्ड है ना, तो यहां से भी क्या आएगा? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? और लास्ट केस चेक कर लेते हैं, केस नंबर 4 जो है वो चेक कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? केस नंबर 4 जो है उसका आंसर इंटरवल क्या हो जाएगा? -∞ से लेकर के -1। तो -∞ से -1 पहला वाला क्या देगा? -2 tan इनवर्स x ही देगा। समझ में आ रहा है? और दूसरा वाला क्या देगा? ये देगा ना, तीसरा वाला केस देगा, दैट इज -2 tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 3। तो यहां से 4 tan इनवर्स x का वैल्यू क्या दिखा रहा है? -पाई बाई 3 दैट इज -पाई बाई 3 दैट इज कितना होगा? -4 पाई बाई 3। -4 पाई बाई 3, ये 4 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू हो जाएगा tan ऑफ -पाई बाई 3। तो tan ऑफ -पाई बाई 3 हो जाएगा -tan पाई बाई 3 दैट इज -√3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या -√3 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है? हाँ, -√3 -1.732 होता है जो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। मतलब ये भी आंसर सही है। तो हमारा जो दो पॉसिबिलिटी मिला, वो दो आंसर जो हमें मिला वो क्या मिला? एक मिला x का वैल्यू 10 पाई बाई 12 जिसका वैल्यू कितना होता है आप निकाल देना, और दूसरा हो जाएगा -√3। समझ आता है? कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका दो आंसर। ठीक है, ऑप्शन अगर रहता है तो 10 पाई बाई 12 का वैल्यू अगर दिया हुआ रहता है तो आप चेक कर सकते हो कि 1 से छोटा होगा, जो 1 से छोटा है वही हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? तो अदरवाइज मुझे तो याद नहीं है 10 पाई बाई 12 का वैल्यू। ठीक है, बट आप निकाल सकते हो आराम से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। तो इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हो। कौन सा क्वेश्चन था यार? 70 से पहला वाला कोई क्वेश्चन ना, एक्सरसाइज 170 से पहले, 70 तो लास्ट में है। हाँ, सॉल्व वाला मिल गया। हाँ यार, आंसर तो मैच नहीं हो रहा है, चक्कर क्या है? -√3 मतलब आंसर में √3 दिया हुआ है, √3 और 2 -√3 दिया हुआ है। तो 2 -√3 तो हाँ 2 -√3 होगा 10 पाई बाई 12, ये तो मैच हुआ। बट -√3 आ रहा है, बट आंसर में √3 क्यों दिया हुआ है? -√3 होगा या मैंने को गलती से मैंने माइनस छोड़ दिया होगा, बिकॉज -√3 जो आ रहा है वो इसी इंटरवल में तो आ रहा है ना। √3 अगर आंसर होता, ठीक है ना, √3 का आंसर, √3 क्या सेटिस्फाई कर रहा है? देख लो तो, √3 क्या सेटिस्फाई कर रहा है? ये तो होगा ही नहीं, सेटिस्फाई नहीं करेगा √3। सही बोला ना? √3 सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, क्योंकि ये हो जाएगा तेरा, √3 सेटिस्फाई नहीं करेगा भाई। √3 हो जाएगा तेरा -2 हो जाएगा ये, और ऊपर 2 √3, 2 कैंसिल, ये -√3 हो जाएगा। tan इनवर्स -√3 यानी -पाई बाई 3। ये -पाई बाई 3 अगर आया तो इसको पाई बाई 3 आंसर मिलने के लिए इसको 2 पाई बाई 3 होना पड़ेगा। कि 2 पाई बाई 3 होगा, -√3 पे 1 -3 -2
और ये हो जाएगा 4 माइनस हाफ, कॉस इनवर्स माइनस हाफ। कॉस इनवर्स का ग्राफ होता है ये, ठीक है, कॉस इनवर्स का ग्राफ होता है ये 2π/3, 0 से पाई तक होता है ना, 2π/3 माइनस हाफ पे, माइनस हाफ इधर, माइनस हाफ पे क्या देगा वैल्यू, माइनस हाफ पे तो π/2 से थोड़ा ज्यादा वैल्यू देगा, माइनस हाफ मतलब कॉस ऑफ किसका वैल्यू माइनस हाफ होगा, कॉस 2π/3। हाँ -√3 तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ -√3 तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, हाँ बराबर, -√3 सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा तो -√3 आया है, √3 सेटिस्फाई नहीं करेगा भाई। ओ अपन तो √3 चेक कर रहे थे यहाँ पे ना, √3 -√3 दोनों सेटिस्फाई कर रहे क्या, क्या बात कर दिया, थोड़ा ठीक ठाक से चेक करते हैं। देखो √3 -√3 पे ये तो वैल्यू सेम देगा, ये वैल्यू क्या देगा 1 - 3 और 1 + 3, तो 1 - 3 हो जाएगा -2, -2/4 माइनस हाफ, cos इनवर्स माइनस हाफ दैट इज cos इनवर्स माइनस हाफ दैट इज cos इनवर्स ऑफ cos 2π/3 हो जाएगा ना, cos 2π/3 होगा ना, बिकॉज cos π - π/3 माइनस cos π/3, cos π/3 हो जाएगा cos 60 डिग्री दैट इज माइनस हाफ, सही है, ये तो 2π/3 आएगा, इसका आंसर 2π/3 कंफर्म है। और इसका आंसर √3 पे क्या आ रहा है, √3 पे आ रहा है 1 - 3, √3 पे आ रहा है -√3, -√3 दैट इज तेरा tan ऑफ -π/3, tan ऑफ -π/3, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर मैं -√3 डालता हूं तो आएगा क्या +√3 यानी कि π/3, -√3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, +√3 सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर तो सही है भाई, मतलब मेरा गड़बड़ हुआ है, कहाँ पे हुआ है गड़बड़, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो -2 tan इनवर्स x डाला, -π -2 tan इनवर्स x डाला इक्वल टू π/3, तो 4 tan इनवर्स x बराबर -4π/3, तो x का वैल्यू tan ऑफ -π/3 तो -√3। यार ये तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन है यार, पता नहीं यार, -√3, ठीक है, देखते हैं 1 मिनट, पॉज करके 1 मिनट देखते सोचते हैं। अरे वो पता चल गया यार, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला गड़बड़ कर दिया, शीट से देखने के बाद फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखोगे प्रॉपर्टी नंबर 10 पे मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया था, उल्टा लिखना था, एक हो जाएगा 2 tan इनवर्स x माइनस पाई और दूसरा हो जाएगा पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, ठीक है, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x माइनस पाई और ये हो जाएगा पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली सही कर लेना, है ना, पूरा पूरा चेंज करना पड़ेगा, मन नहीं कर रहा है। 0 से 1 और -1 से 0 ये तो सही था, यहाँ पे गड़बड़ हुआ और यहाँ पे गड़बड़ हुआ, है ना, यहाँ पे -पाई प्लस 2 tan इनवर्स x होना चाहिए, ठीक है, तो एब्सर्ड नहीं आएगा, यहाँ से क्या आएगा, हो जाएगा आपका 4 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 4π/3, तो x का वैल्यू 10π/3 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और अगर मैं केस 4 की बात करूं तो -2 tan इनवर्स x यहाँ पे प्लस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x इक्वल टू π/3, तो ये क्या दे देगा, ये एब्सर्ड दे देगा, ठीक है ना, पाई इज इक्वल टू π/3, ये क्या है, एब्सर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बट केस 1 और 2 से आपको मिल रहा है, एक tan π/12 जो कि 2 - √3 होगा और दूसरा आपको √3 मिलेगा। फॉर्मूले में गड़बड़ कर दिया था, आप सही कर देना, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3 और tan π/12। बाकी मुद्दे का कहानी जो है वो आप समझ गए होंगे कि क्यों हम इसको ब्रेक करके ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग इंटरवल में दोनों फंक्शन अपने नेचर को चेंज कर रहा है, इसीलिए अलग अलग केस बना करके हमें सॉल्व करना पड़ा, और कोई रास्ता है नहीं, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी हमारा आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। चलिए 70 में देख सकते हैं आप कि क्या हो रहा है 70 में, कहा
बाकी सारे क्वेश्चन तो tan इनवर्स cos इनवर्स में था। यहाँ पे तो tan इनवर्स होता तो फॉर्मूला ही लगा देता, बट वैल्यूज अंदर इतने बड़े बड़े थे क्योंकि वो दिख रहा था डायरेक्टली छोटे फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट आगे अगर आप ध्यान से सोचो इस क्वेश्चन के वक्त, तो यहाँ पे तो tan इनवर्स नहीं है, यहाँ पे क्या है sin इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 sin इनवर्स एक्स बराबर क्या पाई बाई 2। ठीक बात है। तो यहां से अगर अपन सोचे तो क्या सोच पाएंगे, सबसे पहले तो देख लो फंक्शन कहां पे डिफाइंड है, क्योंकि यहां पे तो रेस्ट्रिक्टेड होता है डोमेन। 1 माइनस एक्स बिलोंग टू -1 से 1, तो माइनस एक्स बिलोंग टू -2 से 0, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2। ये तो ये बोला, और ये क्या बोलेगा कि मैं डिफाइन होऊंगा -1 से 1 पे, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 1। तो ओवरऑल इस फंक्शन का जो डोमेन x का वैल्यू है वो क्या है 0 से 1 है। 0 से 1 की अगर बाहर का कोई वैल्यू मिलता है तो रिजेक्ट कर देना, अगर अंदर का वैल्यू मिलता है तो भी आप चेक करके आंसर दोगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? और कोई कंडीशन तो यहाँ पे बना नहीं पाओगे आप, अगर बना सकते हो तो बना के देखिएगा। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो गया, इसको उधर भेज देते तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अभी तो क्लियरली दिख रहा है ये क्या है, साइन साइन लगा देते दोनों तरफ, तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। इसको थीटा मान ले भाई, इसको थीटा मान लेना, पता ही तो है इस प्रकार की चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं। अंदर वाले को थीटा मान लेते, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो अभी आपको निकालना क्या है, cos 2 थीटा निकालना है। तो cos 2 थीटा क्या हो जाता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इन टर्म्स ऑफ sin थीटा की अगर बात करें तो sin थीटा का वैल्यू x पता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 x स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 x स्क्वायर। 1 1 कैंसिल, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। तो x का दो वैल्यू आएगा, एक आ जाएगा 0 और दूसरा आ जाएगा हाफ। दोनों के दोनों इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो टेंशन करने का जरूरत नहीं है। बट फिर भी एक्सेस सॉल्यूशन का पॉसिबिलिटी हमेशा रहता है, इसीलिए आप इसको वापस चेक करके आंसर दो। 0 को चेक करो, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, सिंपल है यहाँ पे चेक करना, वैल्यू सिंपलीफाइड आया है इसीलिए अपन चेक कर लेंगे। पाई बाई 2 होगा, 2 साइन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा 0, पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 है, मतलब सब 0 सही है। और हाफ अगर चेक करते ये कितना आएगा साइन इनवर्स हाफ, और ये क्या आ जाएगा -2 साइन इनवर्स हाफ, दैट इज साइन इनवर्स हाफ -2 साइन इनवर्स हाफ। ये कितना हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स हाफ, और साइन इनवर्स हाफ कितना होता है माइनस पाई बाई 6। क्या माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 2 के इक्वल होगा, नहीं होगा, मतलब ये एक्सेस सॉल्यूशन आया, ये रिजेक्ट होगा। तो इस इक्वेशन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू हाफ जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेस सॉल्यूशन में आया है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? यहाँ पे दूसरा कोई कंडीशन और बन नहीं रहा है, अगर बनता तो आप डायरेक्टली चेक करके देख लेते कि उसमें हाफ जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता। समझ में आ रहा है, क्लियर है कहानी? चलो ठीक है ना। यहां से यहां पे अगर मैं तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं ना तो आप समझ सकते हो कि बोले सर आप जो बोल रहे हो ना, आप तो एक चीज यहाँ पे बोल नहीं पाए, वो चीज क्या, मैं बोलूंगा कि क्या बोल एक बार कि कंडीशन आपको और सोचना चाहिए था, तब आपको ऐसे चेक नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली पता चल जाता। देखो दोनों तरीका ही मैं बता देता हूँ। अच्छा बच्चा अगर सोचेगा, बोलेगा पहले आप बोले कि कंडीशन से करो और अभी चेक करके कर रहे हो तो गद्दारी है ना भाई। दिखा देता हूं मैं, देखो ठीक है, यहां से आप कंडीशन खुद ही जनरेट कर सकते हो। देखो इस लाइन से जब इस लाइन पे x का वैल्यू आपका ये आपको लग रहा था, ठीक है, बट एग्जैक्टली x का वैल्यू ये नहीं था। इस लाइन से इस लाइन पे जब भी आप जंप किया ना, आपका सिस्टम का डोमेन चेंज हो गया। इस लाइन पे पुट करो हाफ, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहां पे पुट करो हाफ, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप और भी कंडीशन खुद ब खुद बना सकते हो ना, जैसे पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, 0 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। ये माइनस पाई बाई 2 से 0 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से 0 हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा एक चीज मेरे को बता दो सर, x मुझे पता चल गया 0 से 1, तो साइन इनवर्स x कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई बाई 2 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि साइन इनवर्स का ग्राफ सभी को पता होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। 0 से 1 में 0 से पाई बाई 2 होगा ना आंसर। चलो 1 माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा -1 से 0, तो 1 माइनस एक्स 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 0 से 1 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का वैल्यू भी क्या रहेगा
0 से π/2 ही आएगा। समझ आता है मेरी बात? क्लियर है? तो अगर मैं LHS को ध्यान से देखूं यहाँ पे तो अगर मैं इस इक्वेशन से चेक करने का कोशिश करूं तो दो इंटरवल का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। आप इंटरवल को एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते, आप जानते हो, बट यहाँ पे तो कर सकते हो ना। यहाँ पे दोनों अलग अलग है। इस इक्वेशन को अगर आप मेजर करते हो, ध्यान से देखते हो, तो साइन इनवर्स 1 - x LHS का रेंज आ रहा है ये। क्या RHS भी उतना ही आ रहा है? आपको चेक करना पड़ेगा एक बार। RHS भी उतना ही आ रहा है। RHS आ रहा है π/2 + 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स कितना आ रहा है? रेंज 0 से π/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/2, 2 × 0 0 और इधर हो जाएगा पाई। तो ये क्या आ रहा है? π/2 से 3π/2 आ रहा है। RHS क्या होगा? RHS LHS आपका ये है और RHS आपका ये है। पता ही चल रहा है ना? मतलब यहाँ पे लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि ये पूरा x बिलोंग्स टू 0 to 1 में ये इक्वेशन डिफाइन ही नहीं है। ये तो हमने सिस्टम का डोमेन चेक करके निकाला कि ये है, पर जब भी इस लाइन से ये लाइन लिखा गया तो आपको सारे कहानी क्लियर हो गया। क्या हुआ क्लियर? कि LHS जो है वो 0 से π/2 में है, बट RHS जो है वो कहां से कहां पे है? π/2 से 3π/2 में। मतलब ये जो चीज है वो एग्जिस्ट सिर्फ तभी करेगा जब RHS और LHS दोनों किसके इक्वल हो जाए? π/2 के इक्वल हो जाए। LHS आपका ये दिख रहा है और RHS आपका ये दिख रहा है, तो ये सिस्टम को इक्वेट करने के लिए दोनों को ही किसके इक्वल करना पड़ेगा? ये जहां पे खत्म हो रहा है ये उसी जगह से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तभी ट्रू हो सकता है जब LHS दैट इज sin इनवर्स 1 - x, RHS दैट इज π/2 + 2 sin इनवर्स x, दोनों का वैल्यू किसके बराबर हो जाए? π/2 के इक्वल होगा, तभी ये डिफाइंड होगा। और कोई जो अच्छा बच्चा है वो इसी जगह से सोच के इसको निकाल देगा, इसको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट ये बोलेगा कि ये इक्वेशन तो तभी एग्जिस्ट करेगा, मैंने डोमेन चेक कर लिया, मैंने उसके बाद ये चेक किया, इधर मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा था, बिकॉज इधर इंटरवल माइनस इंटरवल मेरे को खेल समझ नहीं आ रहा था, बट जैसे ही इसको उधर लिया तो सारे कहानी क्लियर हो गया। इधर इंटरवल प्लस एक एलिमेंट आ गया, आराम से इंटरवल निकाल सकते, इधर भी निकाल सकते क्योंकि एक्स का वैल्यू पता है। तो इस प्रकार से हमने निकाला, निकालने के बाद पता चल गया कि ये तो गड़बड़ हो गया पूरा। ये तो इधर जो है इधर तो पूरा उल्टा है, बट एक वैल्यू मैच हो रहा है। अगर एक वैल्यू मैच हो रहा है तो वही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। मतलब ये इक्वेशन होल्ड तभी होगा, दिस इक्वेशन होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ दिस इज इक्वल टू दैट इक्वल टू π/2। दैट इज sin इनवर्स 1 - x का वैल्यू हो जाएगा π/2, तो 1 - x का वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहां से x का वैल्यू 0 डायरेक्ट आ गया, कोई एक्सेस सॉल्यूशन आया ही नहीं। समझ में आ रहा है? बट तू सॉल्व करते जा रहा है तो डोमेन चेंज होता जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो एक्सेस सॉल्यूशन मिला। बट जो बच्चा अच्छा है, जो दिमाग से सोच सकता है, तू भी बन सकता है अच्छा, सारे बच्चे अच्छे हैं। समझ में आ रहा है ना? वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है, कितने अलग तरीके से सोचते हो। जैसे मैं ये सोच रहा हूं ना, आंसर तो आ गया था, फिर भी क्यों सोच रहा हूं? क्योंकि मेरे को उस लेवल तक आपको लेके जाना है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मैं तो अपना काम निकाल सकता हूँ ना, क्यों 5 मिनट ज्यादा चिल्ला रहा हूं? ये तो समझाने में और दर्द होता है, और ये खुद को तैयार करने में भी दर्द होता है। नहीं आ रहा है? बट क्यों ये बोल रहा हूं? क्योंकि आपको उस लेवल तक अगर जाना है तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन को तरह तरह से सोचना पड़ेगा। ठीक है, छेड़खानी करना पड़ेगा उसके साथ। अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का ही है, बट उसके हिसाब से अगर करे तो लल्लू है, बट अगर तरीके से देखे तो सीखने का बहुत कुछ है। यहाँ पे देख रहा है, मैं एक लाइन लिख के सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को, और सॉल्व करने का मेरे को जरूरत ही नहीं हुआ, क्योंकि डोमेन चेक करके आंसर निकाल दिया। कैसे कि सिस्टम डिफाइंड है 0 to 1 में, बट हकीकत में अगर आप देखोगे सिस्टम 0 to 1 पूरा इंटरवल में डिफाइंड ही नहीं है, सिर्फ 0 पे डिफाइंड है, सिर्फ 0 पे। x equal to 0 is only possible values of x for which the equation holds। ये इक्वेशन होल्ड जब भी करेगा जब ये दोनों का वैल्यू π/2 होगा। इसके साथ इसको इक्वेट करके सॉल्यूशन करो, या फिर इसके साथ इसको इक्वेट करके सॉल्व करो, दोनों से एक ही आंसर मिलेगा, x equal to 0। कोई एक्सेस सॉल्यूशन नहीं आया। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस प्रकार के ही सारे क्वेश्चन, मतलब मैं जिस तरीके से आपको सिखाने का, जिस लेवल में जाकर के एफर्ट मारता हूं, ठीक है ना, वो कहीं और का एफर्ट है। समझ में आया ना? तो उस लेवल का, ताकि कितना भी अच्छा से अच्छा बच्चा मेरे क्लास में बैठे उस चीज को समझे, और कितना भी कमजोर बच्चा मेरे क्लास में बैठे तो उस चीज को समझे, उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाता हूं। बट वो आपके ऊपर है कि किस प्रकार से आप लेते हो। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे सिखाऊंगा? समझ में आ रहा है ना? बट एज ए टीचर जितना मुझे लगता है कि मैक्सिमम कंसेप्ट मैं आपको एक जगह पे डाल के दे सकता हूं, तो वही मैं कोशिश करता हूं हमेशा। ठीक है, जितने अपने करियर में मैंने सीखा, जितना मैंने सीखा, एक साथ तो सारी चीज नहीं डाल सकते, तोड़ तोड़ के डालना पड़ेगा। इतना पहले ले लो, जो इतना ले लेगा उसको और चीज बताएंगे जो अंदर है, निकलने के लिए पागल है बट निकल नहीं रहा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को आपको डीप में जाकर के सोचना है। समझ आया? क्लियर है? इसी ये क्वेश्चन मैंने करा दी क्लास में। ठीक है,
तो वो तरीका जो है, जिस प्रकार से अपन सोच रहे हैं ना, वो मेरा सोच को पकड़ने का प्रयास करो, उसी अंदाज से आप भी चलो, तो जरूर आपको IIT में मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा, उसको गारंटी हमारे तरफ से ले जाओ। समझ आ रहा है? क्लियर है? बट हाँ, मेहनत और करना पड़ेगा, ठीक है? सिर्फ ये शीट नहीं, इस शीट के बाद भी और कुछ करना पड़ेगा, जरूर कराऊंगा, बट पहले उतना सा ले लो। अगर इतना ले लोगे तो IIT JEE 3000 तक पहुंच जाओगे। बट 3000 से 500 के अंदर रैंक लाने के लिए, 1500 या फिर 100 के अंदर लाने के लिए, तो आपको उस प्रकार का काम करना पड़ेगा। जैसे बोलूंगा 3000 से 1000 का जाम बहुत बड़ा है, वो रैंक वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कोई शीट पे नहीं है। नहीं दिया क्या करूं? नहीं दिया ये दूंगा तो पागल हो जाएगा, कौन डिस्कस करेगा? ये शीट तो मैं पूरा कराता हूं, बट वो अगर पूरा कराने चला गया, जो लेवल 2 का शीट है, वो तो पागल हो जाएगा लोग। समझ में आ रहा है ना? किसी को कितने लोग लेते हैं वो तो देख लेते हैं, जो इसको ले लेते पूरा उसको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है? खैर वो सब छोड़ो आप, बट इसी को अगर अच्छे से करोगे, इसी का एक एक क्वेश्चन को अगर छानबीन करोगे, इसी को अगर अच्छे से करोगे, तो आपको मेंस में 100%, बोर्ड में 100%, एडवांस में 80% सवाल तक आपसे बन जाएगा। बट वो 100% तक पहुंचने के लिए और कुछ करना पड़ेगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है? बट सोच तैयार रखो, वो तभी कर पाओगे जब इस प्रकार से सोच तैयार रखोगे, ठीक है? तो चलो, ये सेशन खत्म हुआ, अभी एक और वीडियो बनाते हैं और उसमें अपन एक्सरसाइज 3 जो है वो अच्छे से डिस्कस करते हैं।